वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 25 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए ज्योति गुप्ता बहन से अनुरोध है कि वो आकर नवरात्रि के शुभ अवसर पर मंत्रों का उच्चारण करें। ज्योति गुप्ता बहन। जी, वंदे मातरम सभी को। आज के चौपाल की शुरुआत करते हैं देवी जी से प्रार्थना के साथ। आप सभी चश्मा उतार लीजिए जो लगा रहे हैं और कमर सीधी करिए, नेत्र बंद करिए, हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ मंत्रोच्चार करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणमामि भुर्भुः। प्रथमः शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति चतुर्थी कूष्मांडा पंचमी स्कंदमातेति षष्ठी कात्यायनीति च सप्तमी कालरात्रीति अष्टमी महागौरी नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। देवी दुर्गा को प्रणाम करते हुए अब हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और महसूस हुई गर्मी को अपने बंद नेत्रों तक ले जाएंगे और बड़ी ही कोमलता के साथ नेत्रों को खोलेंगे। जय श्री राम। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। आप सभी से विनम्र विनती है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले गए एक मैसेज को आप अपने अपने जानकारों तक पहुंचा दें, क्योंकि आज की चौपाल में बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही खास, एक ऐसे परिचित अनुभव के संग। शायद ऐसा ही कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसे भाई बहन हो जो उसे अपने जीवन में नहीं चाहते हो, सिवाय मुझे छोड़ के। ठीक है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि बाकी सबकी अभिलाषा जरूर रहेगी। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि एक बार अपने अपने ग्रुप में अपने जानकारों पे ये जानकारी पहुंचा दें कि आज स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पर 15 साल की उम्र में हुए सफेद बाल 50 साल की उम्र तक अभी काले कैसे हैं, और वो भी बिना दवाओं के, सरल घरेलू उपचार से। और वो सरल घरेलू उपचार क्या है, उसे जानने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल को ज्वाइन करें। और जब तक कुछ प्रश्न ले लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं।
किसी का कोई प्रश्न नहीं है, 65 परिवार, बहुत बढ़िया। और जब चौपाल एंड करने की बारी आएगी तब तक सवाल पे सवाल खड़े होंगे उस वक्त। जी, दो हैंड रेस। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, किस ग्रुप में डाला आपने वो व्हाट्सएप मैसेज? मैंने 5-6 ग्रुपों में डाला है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो ग्रुप है। अ, एक मिनट, जा चुका है। तो जो आप लोग का जो नारी सुरक्षा का चैनल है उस पर नहीं आया ना? हाँ, उस पे अभी डालना है, वो उस पे अभी डाल रहा हूँ मैं। जी जी। क्योंकि चैनल का जो होता है वो तो, एक मिनट, चैनल चैनल नारी। एक मैं बंधन उपचार ग्रुप में हूँ मैं। बंधन उपचार पे आ गया दीदी। दो, बंधन उपचार 2 पे। अच्छा, दो पे हो आप। एक में गया था। एक्चुअली इतने सारे होते हैं ना, एक बार में 5 से ज्यादा फॉरवर्ड कर नहीं सकता। आ गया भैया, बंधन उपचार 2 पे भी आ गया शायद, नहीं वो कुछ और आया। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ जितने ज्यादा मैं ग्रुपों में डाल सकूँ। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, घरेलू नुस्खे, स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र, एसएसपी। चलिए, 10 ग्रुपों में तो मैं भेज चुका। बाकी खुशबू लता पांडे दीदी, खुशबू लता जी, पांडे की माइक वंदे अनम्यूट। मातरम भैया, सबको वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम दीदी। भैया जी, ये पूछना था, मेरी बहन है एक, उसका ना, आपकी भी जब वो, बहन? जी भैया मेरी बहन है, अच्छा। छोटी है वो। उसका ना जब वो सोती है ना, उसकी आंखें थोड़ी सी अलग है। जब सोती है तो उसकी आंखें खुली रहती है। एक बहन को सोते हुए कुछ और होता है, एक बहन की आंखें खुली रहती है। हैं? दो चार, मम्मी पापा के भी बता दो चौपाल में कि उनके भी सोने पे कुछ। आपको तो सोते हुए क्या होता है, रोना आता है? नहीं भैया, रोना नहीं आता मुझे तो। मैं तो सोती हूँ जब पैर में मेरे दर्द होता है, खिंचाव होता है, जब भी जगती हूँ, बाकी तो आराम से सो जाती हूँ मैं। चलो, ठीक है। अच्छा, वो उसकी सोती सोती है नींद में भैया, लेकिन उसकी आंखें ना खुली रहती है, देख के तो डर जाती, कोई भी देखेगा तो डर जाएगा, ये सो रही है, ये जग रही है। मेरी या धर्मपत्नी फिर, मेरी धर्मपत्नी के साथ भी ऐसा है, तो ना मैंने इलाज ढूंढा, क्योंकि जब है ही शुरू से तो है तो है। भैया इससे आंखों पर भी इफेक्ट पड़ता है ना, उसकी आंखें भी कमजोर हैं और चश्मे भी लगे हुए हैं। बाकी तो मैंने अपनी जो भी ऐसा उसको उपचार है बता रखा है मैंने। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की ऐसी होती है। बाकी ये देखिए जी, आंखें तो जिनकी पूरी बंद रहती है उसकी भी कमजोर हो जाती है, और उनसे वैसे होती है। हैं? वैसे भी उसकी आंखें ऐसे भी पूरी खुलती नहीं, अगर उसे ऊपर देखना होता है ना तो ऐसे गर्दन उठा के ऊपर देखती है भैया। वो बचपन का ही होगा, जन्म से ही। हाँ हाँ। तो हाँ जी। बाकी सोचने की जरूरत नहीं, अगर कुछ करना है तो आप एक हम्म। काम करना, जायफल घिस के पलकों पे लगा के देखो। अच्छा, सोते टाइम पे लगाना उसे भैया? क्योंकि जायफल से पलके भारी हो जाती है तो गिर जाता है। अच्छा अच्छा। देख लेना, अगर कंटिन्यू करने से वहाँ नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि जायफल के तेल में ऐसे भी नर्वस सिस्टम पे काम करने का, जो बारीक नसें होती हैं उन पे काम करता है। ठीक है जी ठीक। जी। जी धन्यवाद। अंजना गोयल दीदी। भैया, आज मैंने रामबटी बनाई थी और ईशा को है ना जुकाम था ना, तो मैंने उसे दिया। एक बार में फर्क पड़ गया उसको। बहुत बढ़िया, तो ये तो आपके दूसरी बार हो गया रामबटी। वो तो मेरी ननद के यहाँ चली गई थी ना सारी। क्या वो सारी की सारी ननद दीदी आ दे दी थी? हाँ। मतलब 5 घंटे कुटाई करी और सब ननद को दे दी। बहुत बढ़िया, ऐसी भाभी सबको मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पूनम, नविता मिंगलानी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे पति की ना 5 साल पहले ना बाईपास सर्जरी हुई थी। जी तो उसके बाद से उनको ना बवासीर रहने लगी, सूखी बवासीर है, मस्से वाली। जी जी तो उनकी उम्र है 54 साल। जी।
तो अब वो बहुत ज्यादा परेशान है। हमने सारे इलाज कर लिए, देसी भी कर लिए, अंग्रेजी भी कर लिए, और डॉक्टर ये कहते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन हम दूसरा ऑपरेशन अब करवाना नहीं चाहते। बाईपास सर्जरी हुई हुई है इनकी। तो अभी आज तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, रो रहे हैं, बैठ नहीं पाते वो। कोई बात नहीं। अभी हमारे पास बीच में देखिए दीदी, आपने कहा कि सारे इलाज कर लिए हैं, हाँ देसी जी। सारे इलाज कर लिए, देसी भी कर लिया। आपको पता है देसी इलाज बवासीर में कितने हैं सारे ग्रंथों में, और पूरे 7 लाख गांव में मिला के, पता है? नहीं भैया, जैसे हमें किसी ने बताया वैसे वैसे हम करते गए सारे इलाज, जो कैसे भी बताए। सारे कैसे बोल दिया आपने कि सारे देसी इलाज कर दिए? सारे देसी इलाज का मतलब हो गया कि आपने भारत में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने देसी इलाज होते हैं सारे इलाज कर डाले आपने। इतनी तो उम्र ही ना हो। तो आप बता दीजिए भैया जी कोई इलाज, बहुत परेशान हो रहे हैं। वो तो पता है, परेशान होने के बाद ही तो आदमी ढूंढता है कहीं और, नहीं तो डॉक्टर की सुनता है। जब तक हाँ परेशान जी। नहीं होता है तब तक तो डॉक्टरों की सुनता है, परेशान होने के बाद भगवान के आगे रोता है। हाँ जी, ऐसी हालत हो रही है। क्या हो रहा है अभी? अभी वो बैठ नहीं पाते, उनको दर्द बहुत ज्यादा है। कहाँ रहती हैं, शहर में गांव में? शहर में, श्री गंगानगर। कोई घर के आसपास कोई लड़का है, कोई ऐसा लड़का है जो दवाई लेके आएगा जाके? हाँ जी, ले आएगा, हमारा खुद का ही है। उसको बोलो होम्योपैथी जाके, होम्योपैथी डॉक्टर के पास, होम्योपैथी स्टोर पे जाए और हाँ जी। एकोनाइट 200 पावर की लेकर आए। कौन सी? एकोनाइट। इको लाइन। अरे कान इको लाइन। कान में तेल लगा के आया करो यहाँ पे, ठीक है? एकोनाइट 200 ओके भैया जी। चैट बॉक्स में लिख दिया, और इसकी 5-5 बूंद हर 5-5 मिनट पे देना है, जब तक कि उनको ये नहीं लगता कि हाँ जी मेरा दर्द खत्म हो गया। बाकी ओके भैया। बाकी बातें कल करेंगे। ठीक है भैया। ठीक है। नवनीता मिगलानी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद दीदी। मेरा एक फीडबैक था भैया जी। जी हो परेशान? अम, परेशान माता जी वाली? ना ना, हाँ हाँ, माता जी तो अभी खुश हैं, आज उनकी दवाई मंगा दी है होम्योपैथिक, कल आ जाएगी। जी जी और मेरे देवर ना 12 दिन से परेशान थे, उनको कब्जी हो रखी थी। जी तो उनको मैंने चूरन बना के दिया हरड़ वाला, और सुबह के लिए वो फक्की थी जिसमें आप जीरा अजवाइन और वो सब चीजें डालते हैं। हम्म। तो सुबह उसको कॉल किया मैंने कहा क्या हाल है, कहता है ओहो मैं तो इतना निहाल हो गया खा करके। वो इतना खुश था ना, 12 दिन से जो परेशान था, और मेरे को भी बड़ी खुशी हुई। तो अभी ना मेरी मासी सास आई हुई है दिल्ली से, हम्म। वो कहती है मैं वहीं जाके भाई जी के से मिलूंगी। तो आप बताओ उत्तम नगर में आप कहाँ रहते हो? व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। लेकिन एक चीज बताइए, आपने इस तरीके से चौपाल पे जानकारी दी तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला होगा कि आपने सही तरीके से खिलाया क्या, तो कम से कम पूरी जानकारी दे दो। मैंने ना छोटे वाली हरड़ ली, हम्म। और उसको अरंडी तेल डाल के उसको भून लिया। जी फिर उसको मैंने ठंडा किया, ठंडा करके पी। तो 1 चम्मच नीवाए पानी के साथ रात को सोते समय उनको लेने के लिए बोला। और फिर सुबह के लिए मैंने जीरा अजवाइन सौंफ मेथी कलौंजी भून करके उसमें थोड़ा नमक और हींग डाल के उसकी फक्की बना करके वो दी। मैंने कहा सुबह ये ले लेना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो वो इतना खुश था ना, और मैं भी आज इतने मेरे को खुशी हुई उससे कि ज्यादा मैंने उसको बताया और वो बिल्कुल ठीक हो ऐसा है, गया। सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि सामने वाला क्या खुश होगा जब ऐसी सफलताएं मिलती है, तो उससे ज्यादा हम खुश होते हैं, हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। अगर कोई कहे बहुत खुशी हुई भैया। अगर कोई कहे कि स्वर्ग कहाँ है, तो मैं कहता हूँ स्वर्ग तब है जब कोई व्यक्ति आपको बोले कि आपकी वजह से मेरे को आराम मिल गया, या मेरे को ये भला हो गया। तो उस वक्त जो मन में सुकून मिलता है ना, वही स्वर्ग है। हाँ जी। वही स्वर्ग। और अब जैसे मुझे
मेरे को गांठिया हुआ है ना, तो मैं पहले खुद को ठीक करूंगी, और फिर मेरे यहाँ तीन मतलब मेड हैं जो काम करने आती हैं, उनको भी दिक्कत है, फिर मेरे को उनको ठीक करना है। नहीं, फिर ऐसा काम करोगी तो पता चला 2 साल आपको लग गया तो 2 साल वो रोती रहेंगी, तो दोनों साथ में ही लग जाओ। ऐसे है ना भैया, जब मेरे ऊपर इफेक्ट होगा तभी वो लेंगी, अगर मेरे मेरे ऊपर ही प्रभाव नहीं है उन दवाइयों का, तो फिर उनको विश्वास नहीं होएगा ना। कोई बात नहीं, बोलने में क्या जाता है, उसके बाबूजी का खेत ना बिकने वाला ना आपके, नहीं तो बाद में कहेगी कि आपने 2 साल मुझे लेट कर दिया। वैसे उनको फक्की वगैरह तो दे दी मैंने बना के, आप मैंने आप कहा तुम इसमें ये लो। आप ये क्यों नहीं सोचती कि अगर आपको साल 6 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए ठीक होने में, और उसके बाद आप उसको बोलोगी, और उस वक्त भी वो दवाइयां उस पर ना सूट हुआ हाँ ये भी है। चलो मैं अभी सौंठ और हल्दी का पानी ले रही हूँ, हाँ। तो वो कल मैं उनको भी बताऊंगी जाके, उनके लिए ले ही जाऊंगी घर से। सौंठ वगैरह हल्दी मैंने घर पे पीसी है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भैया। जी भैया, एक दो फोटो आया था रामबटी का, अभी बन रहा है भोपाल में देशमुख भैया के यहाँ, वहाँ नेटवर्क का इशू हो रहा है, इसलिए वो लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं। जी मेरे पास भी आया था, मैं बताना ही था कि श्री राम भट्टी तो पूरे भारतवर्ष के हर घर में बन रहा है। तो देशमुख भाई की गए हैं गांव, और वहां पे उनकी माता जी, पिताजी और सभी मिलजुल के बना रहे हैं श्री राम भट्टी। दिखा दीजिए भैया, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इसके के लिए मैं हर घर में श्री राम भट्टी होना चाहिए, हर घर में, हर घर में श्री राम भट्टी होनी चाहिए। ये दिख रहा है। और श्री राम भट्टी के लिए जो सामान चाहिए बहुत मुश्किल से मिलता है। एक थैली में पड़ा हुआ है तुलसी की पत्ती, और दूसरे में है काली मिर्च, और ये तीसरा है सिलबट्टा, और चौथा मेहनत करने वाला हाथ। ठीक है। और हाथ कम पड़ रहे हो तो अड़ोसी पड़ोसी को भी, पूरे घर परिवार को भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सब श्री राम जी की कृपा है, रामचरितमानस का पाठ क्या किए, श्री राम बटी मिल गई। 300 ग्राम। वाह वाह। चलिए, बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है शिव किरण देशमुख और देशमुख भाई का, बहुत बहुत। अ, शिव किरण देशमुख दीदी, आपने अपने हाथों में छाले नहीं पड़वाए, मुझे अफसोस तो इस बात का है। एक खिड़की से दो प्राणी। दीदी माइक अनम्यूट करो। आप थोड़ी गई हो गाँव, आप तो भोपाल में ही हो। चलिए, दीदी कहीं व्यस्त हैं, उनको शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। वंदे मातरम भैया जी। ये भी वही है। अच्छा, आप भी वही हो। नहीं भैया जी, मैं तो अपने इधर भोपाल में हूँ। अच्छा, ये वही है। जी जी, जी वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। बोलिए, कॉल आया था तो फिर समझ नहीं आया। आपको तो अफसोस हो रहा होगा कि आप श्री राम बटी में हाथ नहीं बटा रही। जी भैया जी, मैं तो सोच रही हूँ बनाने का, पर इधर सिलबट्टे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी अभी तक, पर बनाएंगे उधर से आके, इधर भी बनाएंगे घर पे भी। बहुत। अभी गाँव गए हुए हैं तो वहाँ पे क्या है, घर पे बहुत सारे लोग हैं तो सभी लोग लग गए बनाने में। 3 बजे से 4 बजे से स्टार्ट किया है बनाना इन्होंने, जी जी तो अभी तक तो बन गई होगी शायद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश भाई, आपसे थोड़ी ही देर में बात करने वाला हूँ। 8:30 बजे जयप्रकाश भाई से बात होगी। ज्योति गुप्ता बहन। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी, पहली बात तो ये कि श्री राम बटी बनाते हुए जो आनंद आता है ना, उसमें हाथ में छाले पड़ते ही नहीं। अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि 5 घंटे हम लगातार वो काम कर सकते हैं और उसमें हाथ में छाले भी नहीं पड़ते। मतलब ऐसा इसकी है, इससे ये साबित होता है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की जब कभी कोई फैक्ट्री वगैरह लगे तो वहां पे मेहनत कश मजदूरों की कमी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मेहनत कश साथियों की कमी नहीं होगी। है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी। अब भैया जी, ये बोलना कोई था। कहेगा कि काम नहीं होगा, मैंने कैसे काम नहीं होगा। अभी जैसे अभी क्या नाम है, बहन मोनिका बहन के यहाँ तारानगर में जब शिविर होगा, उसके बाद आनंद भैया के यहाँ 2026 में शिविर होगा 30 नवंबर को, तो उस वक्त जब 500 600 1000 लोगों के लिए खाना बन रहा होगा, तो मसाला पीसने के लिए कोई
ये नहीं कहना पड़ेगा कि कौन पीसेगा, सब 5-5 घंटे वाले प्रैक्टिस वाले हैं। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। ना मसाला पीसने के लिए, ना पूड़ियाँ तलने के लिए, ना रोटियां बनाने के लिए, सभी तैयार रहेंगे भैया जी। हम लोग स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे छोटे जो है ना स्टेप्स उठाने वाले लोग हैं, जी। और पीछे नहीं हटते। भैया जी मुझे ये बोलना था कि ये चौपाल मंत्र विज्ञान कक्षा समूह जो ग्रुप है ना, इसमें भी डेटा सारा नहीं पहुंच पाता, तो कई बार मैं समझ ही नहीं पाती कि किस विषय पे चर्चा हो रही है। चलिए, तो इसलिए मैंने कहा था मैं कि आपको उस ग्रुप का एडमिन बना दूंगा, तो आप वहां पे डाल दिया कीजिए। ठीक है। जी भैया जी। जी। काव्या बहन माइक अनम्यूट कीजिए। काव्या। हाँ काव्या। हाँ, वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ भैया जी, हमको ना सर पर ना जख्म हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, शुगर पेशेंट भी है मैं। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, क्या बात है, सर्टिफिकेट लेके बैठे रहते सारे। कितनी उम्र में, इतनी इतनी उम्र में, कौन सी उम्र में डिग्री ले ली मधुमेह की? अब क्या करे भैया जी, हो गया तो क्या कर सकते हैं। शुगर भी लेकिन अभी ज्यादा नहीं है, मैंने हाँ शुगर कैसे दवा हम खा रहे हैं। दवा खा रही हो? हाँ शुगर का आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं हम। शुगर का दवा खाने के बजाय शुगर की दारू पियो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा ना, दवा दारू दो चीजें होती है ना। यही बोला जाता है, दवा दारू। तो दारू तो मिलती नहीं, तो शुगर की दारू पियो, शुगर के लिए काढ़ा बना बना के पियो। है। मैं आप लोगों को अभी एक मिनट, कौन है, क्या नाम था? बबली नहीं जुड़ी है, नहीं जुड़ी है बबली। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो सर में घाव हो रखा है उस पर गुनगुना घी लगाइए। ठीक है। क्या लगाए भैया जी? हाँ, आनंद भैया ने 3 चीजें बोली है, दवा दारू और दुआ। ठीक है। तो दवा तो अलग बात है, दारू अलग बात है, और दुआ। तो दुआ कब मिलेगा? जब आप किसी से जलेसी भावना नहीं रखोगे, तभी दुआएं मिलेगी। हाँ भैया जी। चाहे सास हो, ननद हो, भौजाई हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, पति हो, पत्नी हो। ठीक है। हाँ, अच्छा। हाँ भैया जी, दिखे भैया उसके तरफ से, देखिए मेरा नीलार पर फूल गया भैया जी, देखिए नीलार पर फूल भी गया, आँख के पास भी फूला हुआ है। अच्छा, जख्म कहाँ हो रखा है ये बताओ? जख्म भैया जी का यहाँ पर ये। यहाँ पे गुनगुना घी लगाइए, और कल नीम के पत्ते उबाल के उस पानी से धो लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, गुनगुना घी लगा लें गरम करके? हाँ, रुई में भिगो के वो रुई वहां रख दीजिए, फिर ठंडा हो जाए तो फिर दोबारा घी गर्म करके रख दो। अच्छा। ठीक अब है। थोड़ा दर्द भी हो रहा है भैया जी। अरे तो घाव हुआ है तो दर्द ही होगा, किसी को गुदगुदी उसको नहीं है क्या, किसी को कि गुदगुदी होता है घाव? हाँ। अच्छा भैया, जैसे ना मेरे हस्बैंड जी है ना, उनके थोड़ा सा गर्दन पर ना थोड़ा सा गिल्टी बहुत टाइप का हो पाँच गया सौ है। एक बहुत रुपया बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। कहाँ पे हैं पति देव, हैं कहाँ आपके? 500 रुपए। ये तो है भैया बुलाओ जगह। जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, देखना जरा इनके, इनसे बोलो 500 रुपए देंगे, जरा आप लेना जरा 500 रुपए। हम क्या कर रहे हैं, तो उल्टा आपके 1000 लग जाएंगे। जल्दी लीजिए इनसे, छोड़ना नहीं है। अच्छा, जल्दी लीजिए देंगे उनको। देंगे भैया जी। ऐसे नहीं बोलो, जल्दी दे पैसे। जल्दी दे पैसे, जैसे कहती है ना सुबह सुबह आपको। हाँ? जब काम पे जाने लगते तभी टोक देती है कि शाम को सब्जी लेके आनी है। जी जी जी। हाँ? जल्दी मांगिए, मांगिए इनसे 500 रुपए, बोलो अपने में रखे हुए दो। बोलो तो सही। हाँ, दीजिए 500 रुपया दीजिए। हम सब तो कमाने वाले यही है, तो हम क्या देंगे? अरे तो आपने बचा के तो रखा होगा, ऐसा थोड़ी है छुपा के। अरे लॉकडाउन में पता चल गया था कि किसके पास क्या, वो क्या बोलते हैं, नोटबंदी में। हाँ। नोटबंदी में पता चल गया था कि किसने कितने पैसे छुपाए थे। हाँ, वो तो हर बैंक लुका के रखती है ना। हाँ, तो दे दो उसी में से 500 रुपए दो जल्दी से। अब पूछो। हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं। दे दो, नहीं देना है अभी के अभी मुझे, हाँ, गांधी जी देखना है, मैंने देखा नहीं, बड़े दिन हो गए। ठीक है, जल्दी कीजिए जल्दी, समय कम है, आगे और लोगों से भी बात करनी है। ठीक है। आपके दिखा देख, आपकी जेब से ना निकाल के दे। ध्यान रही। रखना। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। आप अपनी जेब में से मत देना, आप अपनी जेब में से मत दो। हे भगवान, ये कैसे अपनी पति हैं? जेब से नहीं देंगे। हमको देंगे। अच्छा ठीक है, दे नहीं, दे। जल्दी कीजिए, सबको ये बहुत लोग हैं। बहुत है। अरे क्यों जुर्माना लग रहा है, पता चल गया? हाँ सर।
ये जुर्माना क्यों लगा, इनको मालूम है आपको? जी मालूम तो नहीं है सर। आपको भी लग जाने वाला है थोड़ी देर में। ऐसा है, अच्छा। चौपाल पे पति को हस्बैंड बोलना, पत्नी को वाइफ बोलना। जी जी। और यहाँ पे उपस्थित किसी भी भाई बहन को सर मैडम बोलना, 500 रुपये का जुर्माना है। लीजिए देखिए सर। ले लीजिए, 500 रुपये लीजिए जरा, हम लोग यहाँ स्क्रीनशॉट लें जरा। फोटो लेनी है, दोनों सामने आइए। आइए। लीजिए। तो उल्टा हो रहा है, आप दे रहे हो उनको, उनसे उनसे आप हाँ लोग। जी। उनको अफसोस इसलिए नहीं हो रहा कि आप ही के जेब में से मिला है। नहीं नहीं। अच्छा, वो अपने पास से निकाल के लाए हैं। हाँ ले लिया सर, देखिए थोड़ा सा, देखिए। थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, अब देना मत उनको आप। नहीं देंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब बोलो दीदी। अब 500 रुपये दी हो तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा मुझे भी। हाँ भैया जी, बोलिए भैया जी। हाँ, अब बताइए क्या कह रही थी। वही देखिए, मेरा तो बता भी कि इनका भी सर गर्दन के पीछे ना भैया जी गांठ है थोड़ा सा इनका इनका। किनका इनका किनका इनका किनका? मेरे हस्बैंड जी का। फिर 500 रुपये, फिर 500 रुपये। पति देव बोलो, नहीं तो फिर 500 500 जाते रहेंगे आप। ठीक है, मेरे पतिदेव जी को। हाँ, क्या हुआ गर्दन पे? हाँ देखिए ना भैया जी, यहाँ पर एक गांठ टाइप का हो गया, तो मैंने जैसे और दवा ववा खाया है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अभी देखिए भैया जी इतना थल बना हुआ है। ऐसा है, यहाँ पे आप गुनगुना अरंड का तेल लगा सकते हैं, चूना और शहद का लेप लगा सकते हैं। गुनगुना, हाँ अरंड का तेल है भैया जी। हाँ, तो अरंड का तेल हल्का गुनगुना करके उससे मालिश कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, या अच्छा। चूना, और चूना शहद का लेप भी लगा सकते हैं। और आप अच्छा। गुनगुना घी। कल मिलते हैं चौपाल पे आपसे दोबारा। अब सर का दर्द हल्का हुआ? 500 रुपये, ठीक है भैया जी। 500 रुपये जाने के बाद तो सर दर्द बढ़ गया, कम हुआ? नहीं 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 भैया जी, कोई बात नहीं। सर दर्द क्यों रहेगा भैया जी, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कहाँ रहती हैं? हम तो सब भैया जी, हम कतरा से बोलते हैं, धनबाद से, ठीक है। झारखंड। जी जी अच्छा जी। भैया जी, नीम का पत्ता को क्या करना है, गर्म पानी से खौला के धोना है। हाँ, धोना है। अच्छा, गर्म पानी को खौला कर ना। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। देशमुख भैया, वंदे मातरम। देशमुख भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। देशमुख भैया को शायद आवाज नहीं जा पा रही है। उनको को होस्ट बना दिया गया है। जैसे आपको आवाज सुनाई दे। रश्मि वर्णमाल, रश्मि वर्णमाल दीदी जल्दी। रश्मि यादव, फरुखाबाद यूपी। क्या बात है, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या किसी के पास? कोई हैंड डाउन, माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं? हेलो हेलो भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया एक भाई है मेरे दूध वाले का दामाद, अच्छा। उम्र है 35 साल। भैया उसको अभी तो खांसी भी हुई रखी है। सबसे बड़ी टिपिकल उसको है 4-5 साल से भैया, उसके पेट है वो हार्ड है। खाना सुबह अगर खा लेता है तो शाम तक उसको पेट में भूख ही नहीं लगती है। मोशन भी सही हो रहा है, एक ही बार जाता है। 2 रोटी खाता है। काम भैया हार्ड है, जैसे भट्टे पे ईंटें पाथना, और अंदर नहीं बस ईंटें पाथता है। तो ये कह रहा है कि मतलब सारा पेट मैंने छुआ ना, तो सारा पेट भैया टाइट था बहुत ज्यादा। और जब दबाते हैं तो कह रहे दर्द होता है उसमें। तो पहले तो मैंने कहा मैं बताऊं, फिर मैंने कहा आज वो कल चला जाएगा तो जुड़ नहीं पाया है, तो मैंने कहा कि फिर मैं ही पूछ लेती। और उसको साथ में भैया खांसी है 2 महीने से। ठीक है। भैया जब मैं वहां बैठी अभी लेने दूध गई थी, तब तो फिर मैं घी डाल के सूखी थी तो गर्म पानी में घी डाल के बता आई थी। मैंने कहा ना, मैंने कहा पूछ के फिर रात को हम आपको बताते हैं। तो उसको उसने वैसी दवाएं बहुत ली, जैसे ये छोटे मोटे डॉक्टर कोई टैनिक दे देता, कोई कुछ दे देता, पर आज उसको कोई भूख वगैरह खुल के नहीं लगती है कह रहा। तो क्या बताया जाए भैया? सौंफ के काढ़े में घी मिला के पिलाइए। सौंठ के काढ़े में? सौंफ के काढ़े में, सौंफ के काढ़े में। अच्छा अच्छा, सौंफ के। अच्छा अच्छा। ठीक है दीदी। तो भैया इससे तो खांसी भी जाएगी उसकी? हाँ जी, हाँ जी। जी भैया ठीक है। काढ़ा जबरदस्त बोलिए। होना चाहिए। 4 कप 1 कप किया हुआ।
अच्छा, 1 चम्मच सौंफ डलवाएं या ज्यादा डलवाऊं? 1 चम्मच सौंफ, 4 कप पानी, तो 1 कप होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक 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 है, ठीक है भैया, धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। जी भैया जी, आज रामबाटी बना रहा हूँ, आपको मैसेज किया था, वीडियो फोटो भी। जी, और आप सभी देख लें चौपाल पे 150 परिवार। श्री राम बटी कैसे बनता है, श्री राम बटी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए: तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, सिलवट्टा, और सिलवट्टे पे चलाने वाले हाथ, और 5 घंटे का समय। तो भैया ने लिए हैं 300 ग्राम काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, और हैवी प्रोडक्शन में चल रहा है। 2 बहनें, 2 माताएं लगी हुई हैं श्री राम बटी बनाने में। जी, 3 बजे से चालू किया था भैया, 2-2 सिलबट्टे पे चल रहा है काम। और ये गोली इस तरह से बनाई भैया जी। ये जी तो कुछ बड़े साइज की बनी गई है, कुछ छोटी बनी है। तो भैया इसकी गोली की क्या मात्रा होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए? बड़ी छोटे बेर के बराबर होनी चाहिए वयस्क के लिए। और बच्चों के लिए जैसे बहुत छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उसको आप माँ के दूध में या शहद में घिस के दे सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, जैसे जैसे 1-1 साल का बच्चा बढ़ता जाता है, एक एक बायोडीन के दाने के बराबर या नाक के सर के दाने के बराबर बढ़ती जाती है क्वांटिटी। ठीक है। जी भैया जी। हाँ, और भैया ये पूछ रहा था कि ये जैसे ये पूरे की यदि अभी बना लेंगे, कुछ दिन यूज नहीं होगी तो खराब तो नहीं हो जाएगी? कांच या पाउडर फॉर्म में संभाल के रखो? आप इसे बना के ही रखिए। देखिए, गूंथने से क्या होगा, पाउडर में रखने में और गूंथने में क्या फर्क आएगा मैं बताता हूँ। अगर पाउडर रखा आपने तो पूरे पाउडर में हवा लगेगा, और गूंथ जी के भैया रखेंगे तो ऊपर वाली लेयर पे हवा लगेगी, अंदर वाला फिर भी सही सलामत रहेगा। जी भैया ठीक है। और जी उसको फिर जार में बंद करके अच्छे से रुई लगा के, जैसे आयुर्वेदिक की दवाइयां बना के देते हैं ना, ऊपर से जी टाक भैया टाक लगा होता है, रुई रखी हुई होती है। आपने कभी भी देखा होगा दवाओं में, जो टैबलेट वगैरह आता है उनमें रुई लगा के ढक्कन लगा होता है। जी तो उस तरीके से रखने में आपको खराब नहीं होगा, और कभी खराब नहीं होगा। और हो भी जाएगा तो है ही क्या, तुलसी और काली मिर्च है। कुछ ना समझ में आए तो दोबारा कूट के पानी में उबाल के पी लिया। जी भैया। जी, तो भैया जी पूरी टेबलेट फॉर्म में कर देता हूँ, लेकिन इसको क्या सुखाना भी है क्या छाव में कि नहीं? पाँव में रख के छोड़ दीजिए, सूख जाएगा अपने आप धीरे धीरे। कितने कितने देर या कितने दिन रखना पड़ेगा? 1-2 दिन? कम से कम 24 घंटे। अब तो बारिश का मौसम खत्म ही हो गया हर जगह से। जी भैया, बारिश ही तो नहीं है। जी, और गांव वाले जो माता जी और जो हैं, जो काम कर रही बना रही हैं, उनको क्या लग रहा है उनसे पूछिए जरा आप अपनी भाषा में, उनको क्या फील हो रहा है। पहली बार देसी दवाइयां बना रही हैं। गोविंद भैया पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग जो दवा बना रहे हैं। बाकी जी बताओ, कुछ फायदा होगा ये दवा से, आप जो बुखार के लिए बना रहे हैं? फायदा मिलता है ना उनको, बोल रहे खा के देखेंगे तो पता पड़ेगा, और आराम का तभी आइडिया लगेगा। तो मैंने यहाँ गांव पे इसलिए बनाई भैया कि मैं अभी 1-2 दिन के लिए आया था, जी तो जी मैंने सोचा चाची को, भाभी जी को और मम्मी को सिखा दूं। तो घर में बार बार टाइफाइड बुखार इस तरह से होते रहता है, तो ये लोग अपने आप घर पे दवा बना लेंगे। तुलसी आसानी से मिल जाती है, जी। और काली मिर्च भी दुकान पे मिल जाती है। आपके एक आपके उधर नीलगिरी के पेड़ मिलते हैं क्या, सफेदा के पेड़, नीलगिरी के पेड़? इधर यहाँ तो नहीं है भैया। अच्छा, नीलगिरी है वो वाली, तो थोड़ा दूर पे मिलेंगे, 15-20 वो किलोमीटर। प्लांटेशन वाली नीलगिरी है, प्लांटेशन वाली नीलगिरी। वो जिसकी लकड़ियां इमारती लकड़ी। सफेदा बहुत लंबा पेड़ होता है, सीधा जाता है। हाँ जी जी भैया है। एक ठीक मिनट छोटे भाई से बात करनी है। हाँ बता। है सर। सर नहीं बोल रहा है। जी भाई साहब। कल मैं सुबह आपको बताऊंगा उससे बाम कैसे बनाएंगे घर में। जी भैया ठीक है। हाँ, बाम का भी हमने सोचा है बनाएंगे। हम्म। तो अकेला अकेला नीलगिरी चाहिए क्या, सुबह बताएंगे भैया आप? आज सुबह बता दूंगा कि अगर नीलगिरी के पेड़ हैं और तुलसी के पत्ते हैं, तो इन जी दोनों जी को मिला के किस तरीके से बाम बना सकते हैं। जी जी। जी तुलसी के पत्ते तो बहुत है भैया।
जी जी पीछे पीछे बाड़ी में बहुत सारे मिल जाएंगे। जी जी ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो धन्यवाद। भैया ये पूछ रहा था कि ये इसको पूरा अच्छा बारीक हो गया है महीन, ये देख रहे होंगे आप। जी जी तो इसको पानी मिला मिला के थोड़ा ऐसा गोलियां बना के फिर अब रख देता हूँ कंप्लीट पूरा, जी है जी ना भैया? जी। और किसी को भी बहुत जी ज्यादा नाक में एलर्जी की प्रॉब्लम हो, तो जैसे हम लोग वो लेते जी थे, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, सुट्टा मारते थे, सुट्टा। तो इसके थोड़े से जी जी पाउडर, एक चुटकी पाउडर पाइप बना के आगे रख के नाक में जोर से फूंक मार देंगे तो उसके मस्तिष्क के रोग नष्ट होने चाहिए। भैया खींचना है क्या इसको सुट्टे में रख के या सुट्टे जैसे? कोई दूसरा व्यक्ति उसको फूंक मारेगा नाक। अच्छा, दूसरा भी। जी आप एक काम कीजिए, अभी अपने नाक में किसी से फूंक मरवाइए जरा, आप ही के ऊपर ट्राई करता हूँ। तो भैया वो पाइप बनाओ क्या हाँ, उसका? पाइप पाइप बनाइए कागज का। जी जी है। आप होल्ड कीजिए जल्दी, इस कागज में एक पेपर लेके। भैया तब तक थोड़ा सा ये छोटे भाई की बेटी का को कुछ दिक्कत हो रही है, वो थोड़ा बता दीजिए, तब तक मैं वो कागज लेके आया। क्या हुआ है? भाई साहब उसको खूब खांसी चल रही है, 9 महीने कंप्लीट हो गए, खांसी खूब चल रही है उसको। बच्चा कितने बड़ा है बच्चा है? 9 महीने की है वो, 9 अभी महीने। 9 महीने की है तो ये वाला पाउडर आप उसको शहद में मिला के चटाइए। जी। आज के लिए क्या करें? तो अभी तो तैयार तो हो गया पाउडर। यहाँ नहीं है, बच्ची दूसरे जगह है। अच्छा, बच्चे दूसरे जगह है तो उनको पूछिए घर में। एक तो दो तीन चीजें बता देता हूँ। एक तो सुहागा, कच्चे सुहागे का बारीक पाउडर, कच्चे सुहागे का बारीक पाउडर। वो भैया ध्यान देशमुख भैया, हाँ भैया जी। कच्चे सुहागे हाँ का, भैया जी। कच्चे सुहागे का बारीक पाउडर, जी उसको पानी में घोल के उसका पानी का घोल बनाना है जी भैया। और निप्पल पे लगा देनी है। जब बच्चा अच्छा पिएगा, या तो वो कच्चे सुहागे का बारीक पाउडर शहद में मिला के निप्पल पे लगानी है या पानी में मिला के लगानी है। बच्चा जब भी दूध जी पिए तो निप्पल पे लगा होना चाहिए एकदम। एक दो चुटकी सुहागे का बारीक पाउडर शहद में मिला के निप्पल पे लगा दें, उससे बच्चा स्तनपान करेगा। और लहसुन की कलियां पड़ी होगी घर में, दो जी तीन, एक कली, 9 महीने की, 9 महीने की है ना? जी 9 महीने की। हाँ, तो एक कली को आग पे रख के जला दें। जलाने के बाद उसको बारीक पाउडर, उसकी राख को बारीक पाउडर करके शहद में मिला के चटाएं और माँ का दूध पिलाएं पीछे से। ठीक है? 2 बार। ठीक है भैया। लहसुन तो भी होगा ही। और बच्चों हाँ के लहसुन तो है। नवरात्रे वरात्रे कुछ नहीं चलता, जान जहाँ जान वहाँ सब चीज है। ठीक है? जी ये दो में से कोई एक चीज कर दीजिए। ठीक है? जी भैया। ठीक है भैया जी। चंदन बिया चौपन। पेपर आ गया भैया जी। हाँ जी, और पेपर की पाइप बनाइए। नहीं अरे वो टीपी हाँ वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, एक मिनट जरा इनको जरा रुला लूं पहले। बड़े दिन हो गए रुके नहीं है ये। इनकी तरफ 10 दिन से छुट्टा नहीं लगा। बंद कर लीजिए, आपके पतिदेव रोने वाले हैं। वैसे तो छोटा सा पाइप बनाइए भैया, सिगरेट वाला बनाइए, सिगरेट वाला पाइप। लय मुठो। हाँ, चल। चुटकी इसमें चुटकी में डालना है भैया। हाँ हाँ, 2 चुटकी आगे वाले हिस्से पे रखिए, आगे वाले हिस्से पे, आगे वाले हिस्से पे। ये नाक में घुसेगा, हे भगवान। जहाँ नाक में, नहीं ये नाक में रहेगा, ऐसे रहेगा ना भैया? हाँ, तो नाक वाले आगे वाले हिस्से पे रखिए ना। अच्छा यहाँ रखना है। हाँ, किसने इंजीनियर बना दिया आपको? गलती से बन गया भैया, ठीक है। इसलिए आपसे ये सीख रहा हूँ कि अब कुछ इसमें सीख जाओ। इधर जी, कोई जोर से रुकना भैया। बहुत जोर से, बहुत जोर से नाक के अंदर घुसेड़ दीजिए पूरा, जोर से।
फूकना जोर से। दूसरे में भी करना है क्या भैया? हाँ, दूसरे में। नहीं गया। और पाइप की पतली कीजिए, पाइप नाक में घुसा नहीं था सही से। हाँ। ऐसा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जब किसी को पीलिया हो, और पीलिया वाले को कहा जाता है कि जुकाम लगना बहुत जरूरी है, ठीक है, छींके ठीक आना है बहुत जरूरी है, तो उनको जी सब चीजों के प्रयोग करने से बहुत जबरदस्त छींके आती हैं, नाक जी से गंगा जमुना दोनों बहने लगता है, और पीलिया में बहुत आराम मिलता है। और मस्तिष्क के सर दर्द हो रहा हो तो सर दर्द में जी बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। चक्कर आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो उनमें इस चीज से आराम मिलता है, जो मतलब बारीक नसों में घुस के तीखापन पैदा कर दे, वो जी हमारे भैया मस्तिष्क को हल्का करेगा। अब ये समझिए। जी तीखा लग रहा है भैया एकदम। हाँ, तो अभी आधे घंटे 15 मिनट बाद बात करते हैं। अभी दिन जी भर भैया आप जो वहाँ पे बैठे बैठे आपको जो थकावट हुई होगी वो भी पता चलेगा। ठीक है, जी भैया जी, एक और प्रश्न करना था, आप इजाजत दे तो। बोलिए। भैया जी, ये भतीजे के ने दांत में थोड़ा सूजन आ गई, तो मिर्ची वाले तेल का प्रयोग करा दूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, करा दीजिए। मेरे ये मसूड़ा में सूजन आ रही। जी जी। आप इसके ऊपर एक काम कीजिए भैया, ये श्री राम जी पत्ती का बारीक पाउडर करके सरसों के तेल में मिला के वहां लगा दीजिए। जी भैया ठीक है। और उसके बाद एक फिर मतलब आज भर तो इसी से करके देखते हैं सुबह क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि ये श्री राम बटी को तो हर जगह इस्तेमाल करना है। ठीक है भैया, मसूड़े में लगा देता हूँ फिर। जी जी। सरसों के तेल में क्या बताया भैया, एक बार रिपीट कर दीजिए। सरसों के तेल में लगा के। इस पाउडर को सरसों के तेल में मिला के एक तो मंजन की तरह पूरा मसाज करवा दीजिए। जी मसाज भैया करा दीजिए, और उसका जो लार थूक होगा वो गिरते जाएगा। हाँ जहां पे आपको लगता है कि वहीं पे जख्म हो रखा है, वहीं दर्द हो रखा है, वहीं सूजन हो रखा है, तो उसी जगह लगा दीजिए। या तो ठीक भैया सरसों के तेल में ही कीजिए, सरसों तेल है। ठीक है जी जी ठीक है भैया, राम मोटी लगा देता हूँ। जी। राम बटी पे ही राम नाम लेते हैं, कहाँ कहाँ श्री राम जी का साथ मिलता है। चंदन भैया चौपन से, चंदन भैया चौपन से, चंदन भैया चौपन से। ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए मोबाइल में। वंदे मातरम भैया। आप बोल रहे हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। ये कह रहे भैया, ये स्वमूत्र कब तक लेना है? खाना कब तक खाइएगा? तो आजीवन? पानी कब तक पीजिएगा? आजीवन। बस इसको भी आजीवन भी ले सकते हैं। अगर कोई कोई दिक्कत अच्छा। हो तो कम मात्रा में हमेशा भी लिया जा सकता है, बीच में छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। और एक एक चीज और जानना था, जी भैया। पूछना था कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, क्या करें? अब तो तेज हो रही होगी, सौमूत्र पी रहे होंगे तो। नहीं, फिर भी बहुत बहुत कमजोर है ना। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आनंद भी आपको बता देंगे। तेज पत्ता और दालचीनी उबाल के उसमें शहद मिला कहीं के। भी हम जाते हैं कोई सामान लेने या कुछ भी करने, भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आनंद भैया से पूछ लीजिएगा, दालचीनी और तेज पत्ता उबाल के रात को पीना है। जूली बीबी, जूली बीबी माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए, नवनीता लाडवा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। हाँ, वही मेरा जूली बीवी की लड़की बोल रहे वो। हाँ, लड़की का बारे में बोल रहे, अभी खाना खाएगी तो भूख लग रहा है, बोल रहे वही क्या बैठ के है बोल रही। बताओ, बात कराओ। हाँ, बात करिए। हेलो। वंदे मातरम भैया अंकल जी। वंदे मातरम गुड़िया, बता। अंकल जी अभी खाना मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खाने के लिए मम्मी को बोला खाऊंगी। तो खाना खाने बैठी ना तो खा नहीं पा रही, बस सीने के पास जैसे लग रहा है कुछ बैठा हुआ है। अभी दर्द। कितनी बार काढ़ा बना के पी है? दो दो बार। ठीक है, एक बार और पी लो। ठीक है। अच्छा। हाँ, एक बार और पी लो। अब पीने के 10 मिनट बाद ही खाना खाना शुरू करना।
अभी खाना खा लिया है, बस थोड़ा और बाकी है। बस मच्छी नहीं खाए हैं अब। अब खाएगी तो टांग तोड़ दूंगा। नहीं, अब नहीं खाऊंगी। ठीक है, अब खाना खा के फिर दोबारा पी लेना। जी, जी, जल्दी। धन्यवाद। नवनीता लाडवा और, बहन। और अंकल जी, और एक फीडबैक देना है जी बताओ बहन। कि श्री राम बटी जो बनाई थी ना मम्मी, जी। तो उसको मेरी एक नानी है, उसको बुखार हुआ था, तो मैंने 6 गोलियां दी थी। वो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाई थी, बहुत सारी दवाई खाई थी, कमा नहीं उसकी बुखार। तो मैंने वो नानी को दवाई दी, तो 6 गोली, तो उनकी बुखार उतर गई। वो बोल रहे थे जो अब ठीक हो गई, मुझे बहुत बोल रहे थे। मैंने बोला मेरी कुछ घर ये नहीं है, ये सब अंकल जी की बताई हुई दवाई। और मेरे मामा का लड़का भी ठीक हो गया, उसको भी बुखार हुआ था। बहुत बढ़िया। अब तो चौपाल से, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़े हुए परिवारों को बुखार से तो डरने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो टाइफाइड हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, क्योंकि अब हमारे हाथ में है श्री राम बटी। और श्री राम जी के पास जो सबसे बड़ा अस्त्र था, उसका कोई नाम बताएगा? जो है वो जो धनु, हम बंगाली में बोलते हैं उसको, राम धनु, उसको क्या बोलते हैं? राम धनुष के अलावा उनके पास एक धनुष था, जिसको आवाहन किए थे परशुराम से लड़ने के लिए। चलिए, जिसको याद आएगा वो भी चैट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए नवनीता लाडवा दीदी, जल्दी जल्दी आ जाओ। वंदे हैंड रेस कर लो दोबारा, माइक बंद हो गया आपका। ईसा, 8:47 हो गए, 9 बजे मैं खत्म कर दूंगा। और उसके बाद 5 मिनट का बालों के ऊपर, उसके बाद जयप्रकाश भाई साहब से बात होगी, और 9:30 बजे ठीक बंद कर दिया जाएगा चौपाल को। भैया एक राज दीदी शायद नहीं जुड़ी है क्या, उनका भी एक बार देख लीजिएगा, हैंड रेज नहीं कर पा रही शायद। क्या नाम है? RAJ राज लिखा हुआ है, तो मैसेज की थी। RAJ। जी। RAJ। और RAJ करके तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे राजेंद्रा है, राहुल है, रंभा है, रेडमी है, रीना है, रेखा है, रितु दास, रिया। चलिए आप देख लीजिए, अगर होगा तो आप हैंड उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। ईसा, ईसा, शिवशंकर, शिवेश्वर कर भाई। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। थोड़ा तेज बोलिए, जल्दी। भैया रक्तवात, जल्दी भैया रक्तवात के लिए हाँ सुन पा रहे हैं भैया? हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, रक्तवात के लिए कोई उपचार बताएंगे क्या? अमृतारिष्ट, दशमूलारिष्ट और रसनादि क्वाथ। रसनादि क्वाथ और ऐसे महारसनादि क्वाथ, अमृतारिष्ट और दशमूलारिष्ट, तीनों 4-4 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में मिला के दिन में 3 बार। डॉक्टर चंचल सिंह, डॉक्टर चंचल सिंह जल्दी आइए। नवनीता लाडवा बहन जल्दी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, मेरी सास को ना वो जैसे बाथरूम नहीं आता उनको, वो बैठे रहते हैं बहुत देर तक, तो उसके लिए बताना भैया जी। बाथरूम नहीं आता? देखो, बाथरूम जैसे ही बोलते हो तो मैं ना हिंदी वाला हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आता। बाथरूम आजकल ना यहाँ पे 1 नंबर को कहते हैं। बाथरूम मतलब एक रूम है जहाँ पे हम जाते हैं, नहाने के लिए भी जाते हैं, अब पेशाब करने भी जाते हैं, मल त्याग करने भी जाते हैं। अब बताओ। पेशाब, हाँ जी भैया जी, पेशाब करने जाती है ना, तो वो बैठे रहते हैं, उनको मतलब जैसे आता नहीं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं वो। 5-6 छोटी इलायची कूट के 1 कप दूध में उबाल के दिन में 2 से 3 बार पिलाओ, 5 से 7 दिन। छोटी इलायची भैया? कान में तेल लगा के आई थी, नहीं आई थी? कान में नहीं लगाया था भैया जी, नाक में लगाती हूँ। कान में भी डाला करो, ठीक है, सुनाई देगा सही से। 5-6 छोटी इलायची कूट के 1 कप दूध में उबाल के दिन में 3 बार ऐसा दूध बना के पिलाओ। चाय पीती है तो चाय बिल्कुल बंद कर दो।
चाहे तुम्हें चाय पी चाहे तुम्हें मैके ही क्यों ना भेज दें वो। चाय भैया मैं बोलती हूँ कि चाय ना पिया करो, वो चाय पीती हैं फिर भी। तो फिर बोल दो मैं जहर की पुड़िया ला के दे देती हूँ। बगल में ही है, सुन रही होगी। नहीं, मेरे से थोड़ी दूर है भैया जी। उनके सामने सुनाया कर ना, तो पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। नहीं तो बाद में कहेगा अपनी मर्जी से खिला दी, मेरे को मार देगी। मम्मी। चंचल बहन। डॉक्टर चंचल। भैया जी, जी डॉक्टर चंचल सिंह जी बताएं। ये मेरा भतीजा है, ये 15 साल का। इसके गले में कोई दिक्कत है, खाना खाता है ना तो झटक के जाता है। कोई बात नहीं, जिसे भी खाना खाते हुए अटकन महसूस हो, धनिया और घी उबाल के पीना चाहिए। धनिया और घी। हाँ जी। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। सीरिया वर्मा। सीरिया वर्मा। हाँ हेलो। हाँ वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। मेरा पी बड़े दिनों बाद आए हो आज चौपाल पे, क्या हो गया? मेरा पीरियड नहीं आया है इस बार। बूंद बूंद आता है फिर इसीलिए चौपाल पे आए रुकता हो? है। हैं? इसी हाँ। इसीलिए चौपाल पे आए हो बड़े दिनों बाद? हम्म। हम्म? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था भैया जी, हम लोग तो सुनते रहते लेकिन भाप भी ले रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, काढ़ा भी पिए हैं। उम्र कितनी है? 41 साल। तिल गुड़ खाइए और सौंफ और गुड़ उबाल के पीजिए। तिल और ठीक गुड़ है। खाइए। एक एक चम्मच तिल गुड़ खाइए और 2 चम्मच सौंफ और गुड़ उबाल के पीजिए। बरसा चाड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। भैया एक एक बहन है, वो उनका सिर ऐसे हिलता है, वो बोलती हैं एज तो ज्यादा नहीं होगी, 35 के करीब होगी। और वो बोलती है कि जैसे वो जॉब करती हैं तो मीटिंग वगैरह होती है, कह रही है तो पहले ही नर्वस हो जाती हूँ और तो हिलने लग जाता है सिर। और कह रही है पूरे कॉन्फिडेंस से कर नहीं पाती मैं मीटिंग। आप क्या बताना चाहती हो? 2 ढाई साल तो ये आपको। मैंने वैसे उनको लहसुन की खीर बोली थी, लेकिन वो बोल रही थी कि मेरे को हम खाते नहीं है लहसुन प्याज। की दवाई खाते हैं ना? हाँ जी। डॉक्टर की दवाई खाते हैं ना? हाँ डॉक्टर की दवाई तो खाते हैं हम। कोई बात नहीं, उनको बोल देना, एक मेरी तरफ से ताना मार देना कि डॉक्टर की दवाई खाते हो तो अच्छी बात है, वही खा लेना। बाकी लहसुन की खीर नहीं खा सकती तो डॉक्टर की दवाई खा लेना, बाहर KFC के चिकन खा लेना है। कोई बात नहीं, सौंठ सौंठ की खीर बना के खिलाओ। ठीक है भैया। ठीक है। था तो यही माइंड में था, पर मैंने कहा एक बार भैया से पूछ लेती हूँ। सौंठ की खीर में दो घी जरूर मिलाना, नहीं तो गर्मी ज्यादा कर देगा। ठीक। अच्छा। मतलब एक ठीक कप है। दूध, 1 कप पानी, 1 चम्मच, आधा चम्मच सौंठ, 1 चम्मच घी। जब दूध पानी का हिस्सा पूरा जल जाए तो दूध पिला देना। ठीक है। ठीक ठीक। है भैया। निशा। निशा माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी से। नमस्कार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ जी भैया जी, ना बाटे पड़ पड़ के ना भैया जी बहुत बुखार होता है, बाटे आते हैं बहुत ज्यादा। तो एक ही बताओ, आपके बदले में श्री राम बटी मैं बनाऊं? नहीं भैया जी, वो तो बना लूंगी लेकिन बाटे आते हैं भैया कोई बात नहीं, दालचीनी और हल्दी उबाल के दिन में 2 बार पियो। दालचीनी और हल्दी उबाल के लंबे समय तक दिन में 2 बार पियो और श्री राम बटी बना के खाओ। जी भैया जी। ठीक है, कितने दिन में कब बता रही हो कि बन गया? फोटो कब भेज रही हो बनते हुए की? बनते ही साथ भेज दूं भैया मैं चौपाल में ही आना। अब क्या 1 महीने बाद बनाओगी तब थोड़ी? नहीं, 10 10 दिन का ही टाइम दे भैया मेरे को। मतलब बुखार आ जाए 10 दिन बाद दवाई बनाएगी? हे भगवान। हम्म। कल बनना चाहिए। ठीक है भैया। शक्ल दिखा दो, मैं पता चल जाए, फिर बाकी बाजार में पहचान सकूं। सन शक्ति कुमार। सन शक्ति कुमार माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। ओ मेरे पिताजी को दोनों पैर में थोड़ा सूजन आ रहा है। उम्र कितनी है? 65। बीपी कितना रहता है? जी। बीपी कितना रहता है? नॉर्मल रहता है। बाथरूम कितनी बार आता है?
2 से 3 बार तो जाते ही हैं, और पेशाब जो है ना उनको ज्यादा आता है। जी। और जो पेशाब आता है तो पेशाब करने के बाद उनको कमजोरी फील होती है? नहीं, ऐसा नहीं। बगल में है? हाँ, बगल में है। पूछिए जरा, पेशाब करने के बाद उनको कमजोरी फील होती है? पूछ के बताइए, दोबारा हैंड रेस कर लीजिएगा। सुनीता सिंह, संशक्ति कुमार जी, आप दोबारा पहले पिताजी से पूछ लीजिए, हैंड रेस कर लीजिएगा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, बेटा है मेरा, वही वही 7-8 साल का, वो बार बार टॉयलेट जाता, बोल रहा है कि मम्मी जो है जैसे हल्की जलन हो जैसे, और बार बार टॉयलेट जाता है। ऐसा है, अगर जलन के साथ बार जलन के साथ बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा हो तो उनको धनिया और छोटी इलायची और मिश्री उबाल के पीना चाहिए। ठीक है, एक दिन में 2 बार पिला के देखो, 2 दिन तक, फिर बताना। संजू यादव। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, ये कह रहे थे कि जो वो याददाश्त के लिए हमने तेज पत्ता और दालचीनी बताई, इसका मतलब मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 किलो तेज पत्ता, 5 किलो दालचीनी। कितनी? ठीक है, आधा आधा चम्मच दोनों लेके 1 कप पानी में उबाल के पीना है। जी वंदे मातरम। जी भैया। कविता कुमारी, बीके कविता दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया जी, मेरी सिस्टर है, उसको सिर में बहुत दर्द होता है और दिमाग की नसें चिपक गई हैं दो पीछे। तो पहले तो एक जगह पे सिर दर्द होता था, पूरे जगह होता है, और वो आगरा में रहती है, नागपुर से दवा लेने जाती है हर महीने। अगर लेने नहीं जाती तो डॉक्टर ऑनलाइन नहीं भेजते, नहीं देते, कुछ नहीं, ऐसा है। आप उसको चौपाल पे कब लेके आ रही हो? आज बोले तो हैं चौपाल में भेजे नंबर। जब उनको बोलना जब तक नागपुर जा सकती हो तो चौपाल में भी आ जाओ। पैसे लगते हैं, नागपुर के लिए टिकट लगता है, यहाँ के लिए भी टिकट लगता है, बोल देना टिकट लगता है। जी ठीक है, कल चौपाल पे मिलवाइए। जी। कुमार जी, 8 बजे। हाँ, जी, मेरे पापा यहीं पर हैं, अभी हम उनसे पूछे, उनको कमजोरी जैसा नहीं लगता है। कमजोरी जैसा नहीं लगता है, और और इनको एलर्जी है, हमेशा जो है ना वो सर्दी बहुत ज्यादा होता है, छींके आता है, सर खुजलाने लगते हैं, अफनी हो जाता है। जिनके शरीर में सूजन हो और सर्दी खांसी जुकाम जैसी एलर्जी हो तो अजवाइन, गुड़ और अदरक उबाल के पीना चाहिए। अदरक और क्या बोले? अब मैं माइक बंद कर देता हूँ आपका, उसके बाद आपके कान सीधे रहेंगे। अदरक, आधा इंच अदरक, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच गुड़, इसको कूट के 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप रह जाए तो उनको पिलाइए, दिन में 2 बार 3 बार जरूर पिलाइए। डॉक्टर ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। ब्लूटूथ लगाने से भैया बायां साइड का कान बाहर की तरफ से दर्द कर रहा है भैया, अंदर तो अनकंफर्टेबल हल्का सुरसुराहट लगता है कभी कभी, लेकिन बेटाडीन वगैरह से पूछ लेता हूँ तो ठीक है, लेकिन बाहर की तरफ से दर्द है छूने पर। भैया कान बने थे खुला रखने के लिए, ढकने के लिए नहीं। ठीक है भैया, सुनाई नहीं पड़ता है, चलते ब्लूटूथ का सहारा लेते हैं। भैया, उससे अच्छा है स्पीकर लगा लो, बढ़िया है। कारण ये है कि मैंने खुद भी इसी काम को करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा कॉल करनी पड़ती थी, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैंने सबसे पहले तो उसी को साइड कर दिया। ठीक है, तो सोच रहे भैया हम भी, लेकिन तत्काल कुछ बताइए। ना सही बता रहा हूँ, जी जी। अगर मैं आपको इलाज बता दिया तो फिर दोबारा कान में ब्लूटूथ लगाओगे? बिना ब्लूटूथ के आप मेरे साथ जो भी रहते होंगे भाई, कई लोग मेरे को देखे होंगे, मैं फोन को स्पीकर पे ही रख के बात करता हूँ। बहुत इमरजेंसी होता है तब भी कान के पास लेके जाता हूँ। मैं क्यों उतनी ज्यादा रेडिएशन को कान के पास दूं? ठीक है, तो आप जी भैया। वही सबसे अच्छा उपाय है भैया। बाकी अभी जो हो रखा है तो सरसों के तेल में लहसुन वगैरह पका के उससे मालिश कर लीजिए,
और कान में तेल डाल लीजिए। जी भैया धन्यवाद। जी। अनीता दीदी पानीपत से जुड़ी हुई हैं तो हैंड रेस कीजिए। अनीता दीदी, अनीता दीदी पानीपत से जुड़ी हुई हैं तो, नहीं तो जयप्रकाश भाई से पहले बात करूं। नहीं, पहले तो अनीता दीदी से ही करते हैं। अनीता दीदी, एक मिनट पूछता हूँ, वो आ रही हैं या उनकी रिकॉर्डिंग सुना दूं। अनुरोध वर्मा, मैं अब किसी और का तो हैंड रेस लूंगा नहीं। अनीता दीदी और जयप्रकाश भाई। अनुरोध वर्मा जी, आप अपने यहाँ कोई भी है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको कोई ना कोई जवाब दे देंगे। दीदी चौपाल में जुड़ी नहीं जुड़ी? हाँ वो ना खाने का टाइम होता है ना। अच्छा, हाँ और का थोड़ा सा रहता है इशू का। चले ठीक है, तो मैं आपकी आपने जो बोला था वो रिकॉर्डिंग ही सुना देता हूँ। ठीक है सुना दीजिए या फिर मैं कल मॉर्निंग में जुड़ जाऊँ। नहीं, चौपाल तो रात्रि 8 बजे लगती है। अभी तो मैं कल दोबारा अगर कोई सवाल जवाब होगा तो आपसे पूछने के लिए कल आ जाइएगा, कल दोबारा बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज रिकॉर्डिंग आपने जो मुझे बताई थी वो जानकारी मैं चौपाल पे सबको शेयर कर देते हैं। हाँ जी ठीक है कर दीजिए। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। ठीक है बहुत ओके जी। जी। जयप्रकाश भैया, मेरे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 2 लाख रुपए हैं आपके पास? अगर हाँ 2 लाख रुपए हैं, नहीं नहीं है तो डायलिसिस से बचोगे कैसे? डायलिसिस से। डायलिसिस आप ही को डायलिसिस हो रहा है ना? हाँ भैया जी उससे बचाव के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपया हाँ जी। कहाँ से लाएंगे? हम्म। कहाँ से लाएंगे 2 लाख रुपया? डॉक्टर को पैसे देने के लिए कहाँ से लेके आइएगा अगर डॉक्टर मांगेगा तो? हम तो डायलिसिस अभी सरकारी हॉस्पिटल में करा रहे हैं आयुष्मान से। अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाए तो कहाँ से लेके आइएगा? घर द्वार बेचना पड़ेगा, जमीन वमीन। अच्छा, और क्या उपाय है? बेच दीजिए। कब इंतजाम करेंगे 2 लाख रुपए? जयप्रकाश भाई को चौपाल से भगाना है क्या भैया? बहन सच बात बोल रहा हूँ तो क्या हद हो गई? डायलिसिस से बचना है हाँ भैया जी। तो 2 लाख रुपए चाहिए। 100% गारंटी है। अगर डायलिसिस से नहीं बचे तो 2 लाख 3 लाख रुपए के आसपास मैं करके दूंगा। हाँ हाँ, अगर डायलिसिस से नहीं बचाव हो पाया 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, तो उस 2 लाख के बदले 3 लाख रुपए दूंगा। कितने लोग हाँ इस भैया। बात से सहमत है? स्वस्थ सभी परिवार की चौपाल से जड़ने वाले कितने लोग इनको 2 सब 3 देने को तैयार हैं? आप देखो, हैंड रेस देखो, कितने लोग। सोना खरीद के भैया, सोना खरीद के मैं तो वो पानी घर में ही बना लूंगी, पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। जयप्रकाश भाई, ऐसी दवाई दुनिया में नहीं है जिस दवाई के पैसे देने के लिए अनजान लोग तैयार बैठे पड़े हैं कि अगर आप हाँ दो भैया लाख जी। रुपए आज खर्च करते हो तो आपको 3 लाख रुपए, नहीं डायलिसिस सही नहीं सही हुआ तब भी देंगे, सही हो गया तब भी देंगे। तब भी मिलेंगे दोनों ही कंडीशन में 3 लाख रुपए मिलेंगे 1 साल बाद। भैया। हाँ भैया 15 जी। दिन में 15,000 बढ़ गए, 15 दिन में 20,000 बढ़ गए। ऐसी दवा कौन नहीं करना चाहेगा, ये बताओ। हम्म। अब आ जाएगा पैसे, अब पैसे आएंगे। मिल जाएगा आएंगे भैया, भैया। आएंगे आएंगे भैया, भैया जी। ब्याज पे उठा लेंगे। भैया ऐसा है, कल फिर आपसे बात करूंगा चौपाल पे। हाँ ठीक है, आज आप अपने कल सगे संबंधियों से बातचीत कर लें कि कौन कौन आपके साथ देने वाले हैं। उनको बोल सकते हैं आप कि 1 साल के बाद मैं आपके पैसे सूद समेत वापस करूंगा, लेकिन सूद ऐसा ना हो
10% वाला सूद मत ले लेना, ठीक है। हाँ, ऐसे तो 10% वाला भी ले लोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम वो सोच समझ के। बाकी ये तो भैया 10% वाला भी पूरा कर देगा। अच्छा, ये वो भी कर देगा, मुझे आइडिया नहीं है। कर देगा भैया, चलो, इस तरह से बढ़ता रहा तो कर देगा भैया। ये दो, हाँ, ये एक हाथ नीचे हो गया, सिर्फ सिर्फ किस्सर भाई नीचे कर लिए, वो डर गए कि कहीं मुझे ना देना पड़ जाए। वो समझ गए भैया मेरी तरह कि मैं तो घर में ही ला के यूज करूंगा। चलिए, जयप्रकाश भाई, आज का इलाज आपके लिए यही है। हाँ भैया जी। 100% गारंटी के साथ दवाएं आपके पास रहेगी, पैसे आपके लगेंगे। पैसे अगर आपका सफल हुआ तब भी पैसे आपको डबल करके मिलेगा, उससे पैसे बढ़ के ही मिलेगा दवाई का। और कम हो गया, नहीं भी हुआ सही, तब भी वो पैसे आपको मिलेंगे। हाँ भैया जी। पहली बार ऐसा कोई डॉक्टर तैयार हो रहा है कि आपकी दवाई के पैसे ना ठीक हुआ तब भी देगा बढ़ा के, और ठीक हो गए तब भी देगा बढ़ा के। हाँ भैया जी। तो अब जरा घर परिवार में एक बार बात करके हम भी तो देखें चौपाल पे होता क्या है। तो कल दोबारा आपसे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया जी। चिंता ना करो, हम भी साथ हैं भैया। अब इस बार आप तो अभी हरा के ही रहेंगे गंभीर रोगों को, लेकिन उन्हीं के साथ जिनका हिम्मत और हौसले बुलंद हो, ठीक है। अब चलते हैं, किस किस को अपने बाल काले करने हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरे बाल अब अच्छे लगते हैं, ठीक है। अरे बेटा तुम मेरे पीछे, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं करना। हाँ। अच्छा, ठीक है, सभी को बाल काले करने हैं तो लीजिए। आप सभी के बीच हमारे पानीपत के, आपके ही कहीं ज्यादा दूर के नहीं, पानीपत की दीदी हैं, और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है आज स्पेशली फोन करके कि भैया ये आपके माध्यम से ज्यादा परिवारों तक चलेगा, पहुंचेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा। घरेलू, उनकी 15 साल की उम्र में उनके बाल आधे सफेद हो गए थे, और जब भी उनको कोई बुलाया जाता था तो कहते थे सफेद वाले, वो जिसके सफेद बाल वाली के घर जाना है। मतलब इस कदर उनकी अच्छी इज्जत दी जाती थी। तो आप सभी के सामने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो, दीदी। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी, आशीर्वाद। हाँ जी, भाई जी। हाँ जी दीदी। मेरी बेटी ना जब 4 साल की थी, अच्छा जी, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये बेटी वाला आ गया, दूसरे वाला। इन्होंने 2 अनुभव दिए थे, दूसरी बार भी, वो भी किडनी का ही है, वो भी सुना दूंगा। हेलो, दीदी। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी, आशीर्वाद। हाँ जी, भाई जी। हाँ जी दीदी। मेरी बेटी ना जब 4 साल की थी, जी, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, किडनी डिसीज, जी। और कोरोना के टाइम पे जैसे चंडीगढ़ पीजीआई से उसको इलाज चल रहा था, जी। कोरोना के टाइम पे वो मतलब कि ज्यादा उसकी कभी पीजीआई जा नहीं पाई, तो ज्यादा तबीयत खराब होती। फिर जैसे मैं यूट्यूब पे ये सारी चीजें पसंद करती हूँ, घरेलू या फिर आयुर्वेदिक, वैसे करते मतलब पहले भी मैं जैसे खाली पेट उसको तुलसी के पत्ते वगैरह दिया करती थी। फिर मैंने उसको जैसे सफेद पेठा होता है ना, सफेद पेठा, तो मैं उसका रस निकाल के देती थी 1 कप, और बीच में काली मिर्च डालती थी मैं। मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब होता तो देखो हम बड़ा मिर्च से ही मोटे उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मालिक की दया में से वो जो चीज थी वो जो मैंने पिलाना शुरू किया वो काम भी कर गया। और अब 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, और वो उस चीज से बिल्कुल, अब उसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि कभी इसने 10-12 साल स्टेरॉइड खाया उसने बहुत ज्यादा, 10-12 साल उसने बहुत स्टेरॉइड खाया, मेरे बहुत मतलब चक्कर मछली भी पी लेगा, लेकिन उस चीज ने एक चमत्कार ही किया। बाकी मालिक की दया में तो है ही है, लेकिन उस चीज से
वो करके फिर धीरे धीरे मतलब उसकी जो स्वेलिंग आती थी, जो प्रोटीन उसका बढ़ जाता था, यूरिन प्रोटीन हो जाता था, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जैसे उन्होंने तो हर बार डेट दे देते थे जैसे पीजे वाली, तो मैं कभी लेके ही नहीं गई उसको पीजे। और अब तो 4 साल हो गए, मालूम मुझे ये था कि ये लाइफ में क्या करेगी, पता नहीं इसकी शादी भी मैं कर पाऊंगी कि नहीं। फिर अब वो जीएनएम कर रही है, हॉस्टल में रह रही है, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, मान लो कि तैयार हो रही तो आगे जॉब वगैरह का भी हो जाएगा, क्योंकि वो स्वस्थ है। पेठे के जूस से जो ग्रीन वाला पेठा था ना, वो फेड वाला पेठा जो पूरी में यूज करते, और चुटकी भर काली मिर्च मिक्स करके, और वो मैं इसको खाली पेट देती थी। कई बार 2 बार भी दे देती थी खाली पेट में, तो मॉर्निंग में तो मैं देती रहती थी। और उस टाइम कोरोना टाइम था, तो कभी जैसे स्कूल वगैरह कहीं जाती नहीं थी, घर पे रहते थे सारे, यही काम होता था। कभी ये बना के काढ़ा बना के दे दिया, कभी पतंजलि का काढ़ा बना लिया, कभी कड़ी पत्ते का काढ़ा बना के दे दिया। तो ये सारी चीजें मालिक की वजह से इफेक्ट कर गई है, आज मेरी बेटी उस चीज से बाहर आ गई है। हाँ जी। अभी कितनी उम्र है बिटिया की? अभी 18 से ऊपर की हो गई है, 18 भी से कंप्लीट किए, 19 साल की हो गई है। बहुत बढ़िया। जब ये 4 साल की थी ना, तब पता चला था, जब ये नर्सरी क्लास में थी तब पता लगा था। 10-12 साल लग गए मुझे, 12 साल लगा लो उसको। मैंने बहुत स्टेरॉइड खाया, उसमें बहुत ज्यादा चढ़ा, इसमें दर्द देखा है, बहुत दुख था इसमें। पर फाइनली जैसे ये एक देसी चीजें काम करती, बाकी तो परमात्मा की दया में तो है ये। जी दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। कोई ऐसा हो, कोई बच्चा ऐसा हो या कोई बड़ा ऐसा हो जिसको काम कर जाए, या फिर कोई ट्रस्ट करके अगर यूज करे तो। जी दीदी। हाँ जी। तो हाँ जी बना तुम दीदी। हाँ जी, कल हमारी बात हुई थी, मैं पानी कब से बोल दिया हमेशा। जी दीदी। हाँ जी, ऑर्डर प्लेस करना है, थोड़ा बजट का इशू है, तो मैं एक साथ इतना नहीं मंगवा सकती। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी। और भाई की एक बात शेयर करनी थी जी। बात ये है कि जब मैं अनमैरिड थी जी, ये लगा लो कोई 10, 12, 15 साल की थी, तो मुझे वाइट बाल थे जी। और वाइट बाल इतने थे कि आधा सिर वाइट था। के लोग मुझे, उनके आस पड़ोस के जो भी थे, मतलब सफेद बालों, क्योंकि हम 5 भाई बहन थे, तो जब मेरा नाम मतलब मुझे बोलना आता था तो ऐसे कहते वो सफेद बालों वाली है ना, ऐसे। तो मुझे ये महसूस भी होती थी जब मुझे ऐसे बोला जाता सफेद बालों वाली। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई, 10th पास आउट हुई, तो उसके बाद थोड़ा सा जैसे होता है कि लड़की में होता है कि खुद पे ध्यान देने लग जाती है। 10th+2 के बाद मैंने फिर सिर्फ मेहंदी लगानी शुरू की बालों में। वो उस टाइम मेहंदी लगानी शुरू की थी सिर्फ इसलिए कि वो छुप जाए। तो मैंने क्या किया, लोहे की कढ़ाई में पत्ती उबाल के और उसमें मतलब कि पूरी रात पूरा दिन छोड़ के मैं रात को लगाती थी और अगली सुबह ही धोती थी। हफ्ते में एक बार मैंने करना ही करना, रूटीन से। धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब 6 महीने के बाद काफी कुछ चेंज आ गया। मतलब मेरे दूर से तो दिखाई नहीं देते थे कि व्हाइट बाल हैं, मतलब डार्क कलर चल जाता था। और मैंने ये नोटिस किया धीरे धीरे कि जो मेरे व्हाइट बाल थे, जैसे एक बाल की ग्रोथ की उम्र होती है बाल की, तो टूटने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह व्हाइट बाल आया, उसकी जगह ब्लैक ही आया। और अब 11 फरवरी को मैं पूरे 50 साल की हो गई हूँ। और भाई जी आप यकीन मानोगे, आज तक मुझे व्हाइट बाल नहीं है, एक भी नहीं है। क्योंकि जो मेरे से छोटे हैं ना मेरे भाई बहन, जो आपको चिढ़ाते थे वो सब सफेद वाले हो गए। हाँ, उनकी व्हाइट बाल हैं और मेरे नहीं है। उस टाइम तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें डालती थी, पत्ती उबाल के उसमें जब लगाने लगती थी नींबू डाल देती थी। आजकल तो हिबिस्कस पाउडर, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, ये सब करके अभी भी मैं लगाती हूँ। पर मैं कोई मैं कुछ ऑयल नहीं लगाती, बस सिंपल शैम्पू लगाती हूँ। और कोई मेरा बालों का कोई रूटीन नहीं है, तो कोई खास तेल नहीं, महंगा तेल कुछ नहीं लगाती, सिर्फ
यही कर दी अभी तक मैं। और अब तो जैसे ना, अब एक्चुअली मुझे अब ये नहीं है कि मैं अब उम्र हो रही है 50 की हो गई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भाई ठीक है, एक उम्र के बाद तो ठीक अच्छे लगते हैं वाइट बाल। पर जैसे अभी मैं वो रूटीन छोड़ देती हूँ तो मेरे बाल जैसे ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि झड़ गए हैं, ज्यादा रूखे हो गए हैं, जैसे कर्ली आने शुरू हो गए हैं। जैसे होता था वो मेरा नेचुरल हो, पर जैसे अगर मैं लगाती रहती हूँ तो बाल हेल्दी लगते हैं, शाइनी लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, तो उस वजह से मुझे लगानी पड़ रही है। पर ऐसा अब ऐसा नहीं है कि वाइट ना आए। और मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि सिर्फ ये थोड़ी सी चीजें फॉलो करो, मत के नेचुरल चीजों को फॉलो करके भी बिना किसी दवाई को खाए। हाँ, इतना जरूर है कि जब मैं होम्योपैथी की दवाई जरूर खाई थी मैंने 1-2 महीना स्टार्टिंग में। जैसे हम चंडीगढ़ से हैं, हमारे चंडीगढ़ में है, तो वहां पे उस टाइम तो उनकी एक शीशी ना 20 रुपए की आती थी। शायद मैंने 1-2 शीशी उनकी खाई है। मुझे नहीं पता उस शीशी से कितना फर्क मुझे पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद से मैंने मेहंदी के ऊपर, मम्मी मेरे को मना करते थे, रोकते थे, लाल बाल हो जाएंगे, मत लगाया कर, ये लगाया। मैंने उनकी भी नहीं सुनी, मैं लगाती रही। और इतना रूटीन था कि जैसे सर्दी होती है ना, तब पूरे मके सिर में लगा के रखना, मैं प्लास्टिक बांधती थी, पॉलिथीन लगाती थी और फिर मैं सारी रात सोती थी। तो मैं इतना नहीं लगाती, अब तो 2 घंटे बाद धो लेती हूँ, पहले की बात है ये तो। और आज एक भी बाल नहीं है, और अभी लग भी नहीं रहा कि कोई चांस आगे मेरे को 5-7 साल में ऐसा लगेगा कि कोई आ जाएगा। तो सिर्फ मतलब मेहंदी लोहे की कढ़ाई में रात को भिगो देती थी, सुबह लगाती थी। चाय का पानी, अच्छा, चाय की पानी उबाला, जैसे 1 गिलास पानी उबाला, चाय पत्ती डाल के 1 चम्मच, हाँ, फिर उसको छान लिया। फिर उसी गर्म पानी में, उसी लोहे की कढ़ाई में, जैसे गंदगी निकाल के उसी पानी में, उसी लोहे की कढ़ाई में चाय पत्ती भिगो दी। पूरा दिन पड़ा रहा वो और पूरी रात पड़ी रही। चाहो तो 1 चम्मच सरसों का तेल के खुशकी ना आए वो मतलब कि घोल देती थी मैं। फिर मैं पूरी रात लगा के रखती थी। स्टार्टिंग की बात है, मतलब ये लगा लो जब तक मेरी मैरिज नहीं होगी तब तक तो शायद मैं लगाती थी, पूरी रात ही लगाती थी, हर हफ्ते लगाती थी। नहीं, जैसे अगर बेटियों को लगाना हो तो कहने मतलब 1 चम्मच चाय पत्ती 1 गिलास पानी में खूब अच्छे से उबाल लिया या भिगो देती थी पहले? हाँ, जैसे 1 गिलास पानी का जब आधा गिलास रह जाए, 1 कप रह जाए, फिर उसको छान लो, फिर उसी गरम पानी में मेहंदी को भिगो देना है, मतलब प्योर जैसे होती है ना, प्योर। हाँ, मेहंदी पत्ते सुखा के उसका पाउडर किया हुआ। हाँ, कहीं से मिल जाए प्योर जैसे, वो मतलब कि भिगोना है और उसको पूरा दिन और पूरी रात छोड़ने के बाद फिर उसको लगाना है। अगर 24 घंटे आप उसको छोड़ देती थी उसी में, फिर उसको लगाती थी, फिर रात भर छोड़ देती थी, तो शाम को लगा लेती थी, पूरी रात रहने देती थी, सुबह धो लेती थी। हाँ, सुबह में धोती थी और प्लास्टिक लगा लेती थी। अब तो खैर इतना, उस टाइम की डेडिकेशन अगर मैं देखूँ ना तो आज मेरे बस में नहीं है। उस टाइम ना एक माइंड में ये था कि हाँ है, मुझे ऐसे मेरे बाल वाइट हो गए हैं। लोग मुझसे पूछते थे ना वाइट बाल कैसे हो गए, मैं पता क्या करती, छोटी सी बच्ची थी मैं, किसी ने ना मेरे सिर में नमक डाल दिया था तो इस वजह से मेरी बाल सफेद हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। और अब ऐसा है कि 50 साल की हो गई हूँ लेकिन अभी तक एक भी बाल वाइट नहीं है। तो मैं सोचती हूँ जो बच्चे हैं, मैं बताती हूँ मेरे आस पड़ोस में, मैं सत्संग में जाती हूँ, वहां भी बताती हूँ सबको, और कई लोग फॉलो भी कर रहे हैं मुझे। पर इतना डेडिकेशन नहीं हो पाएगा, मुझे पूरी रात रखना, या फिर ऐसे प्लास्टिक सोने में थोड़ी सबको दिक्कत आएगी। हो जाएगा, अगर मेरे साथ हो गया, मेरा आधा सिर वाइट था, और अगर मेरे साथ हो गया तो सबके साथ ही हो सकता है, सबको आराम होगा। जरूर मैं इससे ज्यादा से ज्यादा बहनों बेटियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, भाइयों तक। 1-2 साल में तो मतलब आप दूर से देख के कह नहीं सकते कि हाँ ये सफेद बाल वाली कोई आ रही है। धीरे धीरे मैं ये कहती थी, जो मेरा व्हाइट बाल अगर टूटा ना तो उसकी जगह व्हाइट नहीं आया, मुझे ब्लैक ही आया। जी दीदी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इस अनुभव को शेयर करने के लिए। मतलब मैं आप समझ नहीं सकते कि मेरे को कितनी खुशी मिल रही है। पता कि आप इतना कर रहे हैं ना सच में। और मैं ना आज यही सोच रही थी, मेरी बेटी ना एक BSc नर्सिंग कर रही है रोहतक PGI में, और दूसरी भी GNM कर रही है।
घर के हालात हमारे बहुत, उनके हस्बैंड के घर से बहुत खराब थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है और ये सारी चीजें मैं, अगर मेरे बच्चे कल कामयाब हो जाते हैं ना, उनका मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ, क्योंकि मैं ना ऐसे ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक बात बताऊं, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ, जिनको मैं वीडियोस भी देखती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में, ये घरेलू वगैरह में, इसमें मेरा इंटरेस्ट है काफी। तो वो पता क्या, लोग इतने महंगे महंगे चीजें बेच रहे हैं, मतलब ये कह के हाँ आयुर्वेद है, घरेलू है, अच्छा है, प्योर करके ना वो कई हजार तक का वो उनका अमाउंट होता है। जी जी सच में। और आप तो बिना स्वार्थ के और इतना कुछ कर रहे हैं ना, सच में। मैं ना अर्निंग हूँ, मेरे पास कुछ अमाउंट नहीं होता है, बस दुआएं, आप लोगों की दुआएं दीदी बहुत है, वो दुआओं का ही आशीर्वाद है ये सब चीजें कर पा रहा हूँ। राजीव भाई की कृपा है, माँ बाप की दुआएं हैं, संस्कार हैं, और अपनी क्योंकि मैं हमेशा सामने वाले को अपने जैसा समझता हूँ कि जो मेरे हालात हैं वही हालात हो सकता है मेरे से भी और कईयों को होंगे। तो उस स्थिति में मैं तो यहाँ तक कि सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप नकली चीज भी लो ना तो उसको असली समझ लो, तो भगवान असली ही कर देगा। क्योंकि दीदी आज के समय में डर जो है ना, डर, हाँ जी, डर हमारे आज दुनिया क्या कर रही है, आपको डर ही तो बेच रही है। हाँ जी। सामने वाला, उदाहरण के तौर पे सामने वाला कह रहा है कि ओरिजिनल सेनिक मोरिंगा पाउडर, मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारत के 140 करोड़ पढ़े लिखे लोगों को कभी ये समझ में आया कि मोरिंगा पाउडर में कौन खाद डालने जाता है भाई। हाँ, देखिए ये मोरिंगा पाउडर के बारे में जैसे मैं पढ़ रही थी ना, बहुत अच्छी रहती है, ये अच्छा रहता है, अच्छा, मतलब ये उनका प्राइस उनका 1560 रुपए का था एक पैकेट। मैं ये सोच रही हूँ मेरे घर के आसपास कितने मोरिंगा के पेड़ खड़े हुए हैं और वो नेचुरली होंगे, फिर भी उसको क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कह के मतलब सामने वाले को और हमारे भारत में ऐसे लोग हैं कि बेवकूफ भी बन रहे हैं। हेलो दीदी। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, कैसे हो जी? भैया जी आशीर्वाद। तो ये है अनुभव अनीता दीदी का, जिन्होंने पानीपत से आप सभी के लिए संदेश भेजा है। चौपाल में उपस्थित सभी परिवारों के लिए संदेश है, और चौपाल के माध्यम से इस वक्त लाइव चल रहे यूट्यूब पे जो भी परिवार सुन रहे हैं उन सभी के लिए संदेश है कि अगर आपके बच्चों का बाल सफेद हो गया है तो घबराए नहीं। अगर उनके आधे बाल सफेद 50 की उम्र तक भी काले हुए हैं तो आपके बच्चों के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, और बहुत ही सरल घरेलू उपचार से इसके लिए जरूरत है सिर्फ करने की, नियमितता की, करने का फैसला लेने का। लोहे की कढ़ाई चाहिए, थोड़ी सी महंगी आती है, ठीक है। पानी आता है, वो भी कारपोरेशन वाले को बिल देना पड़ता है, वो भी महंगा आता है, ठीक है। चाय पत्ती जो आप लोग यहाँ इतनी महंगी है कि दिन में 10 बार बना के पीते हैं, ठीक है, नहीं वो सस्ती है, बहुत सस्ती है, इसलिए 10 बार पीते हैं चाय पत्ती। और मेहंदी का पाउडर, मेहंदी के पेड़ के पत्तों का सूखा हुआ पाउडर, जिनके पास भी अगर लगता है कि हाँ नहीं है तो मोनिका दीदी के मेहंदी के पेड़ लगे पड़े हैं, उनके पत्ते खाली हो जाएंगे आप लोगों की वजह से। कोई जिनके यहाँ पेड़ नहीं होगा तो मोनिका दीदी को ही पूछेंगे, क्योंकि मोनिका दीदी ने अपने बागान दिखा दिए थे तो उनके यहाँ मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है। आपके आसपास मेहंदी के पेड़ लगे हुए हैं तो आप वहां से पेड़ पत्ते लाएं, सुखाएं, बारीक पाउडर करें, और जिस प्रकार दीदी ने बताया कि लोहे की कढ़ाई में 1 चम्मच चाय पत्ती 1 गिलास पानी में उबाल के चौथाई रहने तक, आधा रहने तक उबाल के रखें, छान के फिर उसी कढ़ाई में मेहंदी का पाउडर डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद लगा के बालों पे जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक रख सकते हैं रखे रहें। उनका डेडिकेशन था कि वो पूरी रात लगा के रखी। हफ्ते में 1 बार ही करें, लेकिन इसे करके और ज्यादा से ज्यादा परीक्षित करें। जिस प्रकार स्वसमृद्ध परिवार के चौपाल पे और स्वसमृद्ध परिवार के पास मिर्ची के तेल का दांतों के ऊपर आया तो सभी ने उसे उपयोग किया
जिस प्रकार श्री राम बटी का ज्ञान मिला, श्री राम बटी के सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसे बना रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। तो मेरी हार्दिक इच्छा है आप सभी से कि जो बालों से करते हैं प्यार, वो क्यों करें इस उपचार से इनकार। ठीक है, और करेंगे इनकार तो वही बाहर पड़ी है दुनिया आपके लिए, इंतजार कर रही है जेब ढीली करने के लिए। और 3 हैंड रेस और 9:26, 4 मिनट का समय है। इसमें भजन कीर्तन भी करने हैं, इसलिए मैं ज्यादा ना करते हुए सिर्फ आधे आधे सेकंड का मौका दे रहा हूँ। आधे सेकंड एकदम मोबाइल के पास ही रहिए। जी भैया भैया पतिदेव को वो दे रही थी ना पुदीने का पानी, 15 दिन हो गए। जी तो वैसे गैस एसिडिटी उसमें तो आराम है, जी पर अब आगे करते रहें, क्या करें? क्योंकि कीजिए। ऐसे लगता है छोड़ देंगे तो दोबारा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। या तो आप एक काम करो, 15 दिन दे दियो तो या तो 1 महीना दे के फिर छोड़ना। 1 महीना हाँ हाँ। ठीक है भैया। वैसे ये है कि हाँ, उसमें मैं बता दूं कि एक तो एसिडिटी में फायदा हुआ, और दूसरा थोड़ा चिड़चिड़े ज्यादा है वो, थोड़ा उसमें भी आराम है, गोरे भी फर्क लगता है। हो गए। गोरे तो भैया पहले ही बहुत है। सुंदर हो गए, रौनक आई चेहरे पे। कह रहे हैं मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे फेस पे कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आप पहले ही इतना चमकते हो, इसलिए नहीं पता लग रहा आपका। ठीक है दीदी। हाँ, लेकिन वैसे स्वभाव में फर्क है भैया। जी जी। दीप्ति शर्मा बहन, साजपुर मध्य प्रदेश। जी भैया, वंदे मातरम। भैया जो दीदी ने बताया ना कि चाय की पत्ती में मेहंदी उबाल के वो लगाते हैं, मैं भी 15 दिन में एक बार वही लगाती हूँ। मैं डाई नहीं करती हूँ। तो मेरे बाल अभी मेरी उम्र 44 साल हो गई है। बाल तो मेरा बहुत समय से सफेद होने लग गए थे, पर एक एक बाल होता था। पर अभी कुछ सालों से मैंने यही मेहंदी लगाना चालू करी। मैं डाई नहीं कर सकती क्योंकि आंखें मेरी बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता था। मैं किसी को और को भी लगाती थी तो मेरी आंखें बहुत जलन होती थी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं ये नहीं लगाऊंगी, मैं तो हरी मेहंदी लगा लूंगी। पर ये है कि हम मुझे ये पत्ते वाली मेहंदी नहीं मिलती है, मैं पैकेट की मेहंदी लाती हूँ बाजार से। उनका दीदी जिंदाबाद, उनका बागान जिंदाबाद। हाँ भैया, बस हम वहीं से मंगवाएंगे। सुषमा बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को भैया। मैं भी अपना देना चाहती हूँ। मैं भी मेरे पास कढ़ाई नहीं है, लेकिन मेरे पास पुराना तवा है बड़ा सा, तो उसमें काफी सारा हो जाता है। तो मैं उसमें मेहंदी घोल के और चाय पत्ती का पानी में घोल के वो लगाती हूँ। उसमें साथ में मैं थोड़ा सा मेथी पाउडर और चावल का डाल देती हूँ, और फिर उसको लगाती हूँ। तो बाल सिल्की भी होते हैं, टूटते भी नहीं है। और मेरे बाल भैया इतने ज्यादा सफेद नहीं, पहले बीच में बहुत ज्यादा सफेद हो गए थे। डाई यूज नहीं करती हूँ अभी तक, एक बार भी नहीं की है। अब थोड़े थोड़े काले भी दिखने लगे। सारे काले हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया। बहू को कम से कम बोल सकती हो कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, देख मेरे काले हैं। जी। जी स्वाति भैया। शर्मा दीदी, स्वाति सुमन दीदी। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। मुझे बाल झड़ने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और डल स्किन, फेस बहुत डल लगता है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए ना। उम्र कितनी है? 33 साल। सबसे मुश्किल महंगे वाला बताओ, सस्ते वाला बताओ? जो कारगर हो वो बता दीजिए। कारगर तो दोनों होते हैं, महंगे वाला भी और सस्ते वाला भी। सस्ता वाला ही फिलहाल बताइए, जो घरेलू उपचार हो वैसा। ठीक है, अपना सुबह का यूरिन इकट्ठा करना, उससे मसाज कर लेना बालों में और चेहरे पे, और आधे घंटे बाद बाल धो लेना और चेहरा भी धो लेना। रश्मि बर्णवाल दीदी। चलिए कोमल बहन। हाँ बोलिए। प्रणाम, वंदे मातरम भैया जी। आगे दौड़ के। हाँ जी। भैया जी। हाँ जी। हाँ बोले, मेरा हाथ में प्रॉब्लम था, पूरा पानी खा जाता है, और एक तो नाखून भी खराब हो गया है। तो कैसे उपाय करा? पहली बार हम आए हैं। पहली बार आए हैं तो कल आइएगा दोबारा। यहाँ आने के थोड़ा सा पैसे नहीं लगते। ना भैया जी। यहाँ आने के पैसे नहीं लगते, और रात भर में अपना हाथ गलने वाला नहीं, चिंता ना करो। ठीक है कोमल बहन, कल आइए दोबारा। जी भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम गुड़िया, आ जाओ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को।
चश्मा निकाल दें सभी लोग, आंखें बंद, पीठ सीधी, माता रानी की स्तुति करते हैं पहले। ओम सुरासम्पूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्ते पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वय देवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति सर्वं शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, वंदे मातरम। चाचा जी राम राम। महेंद्र चाचा जी आइए, आपके महेंद्र चाचा जी को अनम्यूट किया जाए जल्दी से। अभी आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, महेंद्र चाचा जी एक्यूप्रेशर के पॉइंट किए जा रहे थे, हड्डी जोड़ने वाले। ठीक है, माइक अनम्यूट कीजिए चाचा जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम, वंदे जी मातरम। भैया। जी चाचा जी, अभी अपने हाथों पे प्रेशर दिए जा रहे थे जिससे कि जल्दी से जल्दी हड्डी जुड़े। आज दर्द कैसा है? दर्द तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, पैर का तलवा में थोड़ा सूजन जैसा महसूस हो रहा है। जी। और अभी अभी मंगाए थे हाफ इंच वाला इलास्टिक, घर पर था तो अभी मंगवाए तो बांधने वाला कोई नहीं, तो अभी पत्नी आई तो फिर इसी के द्वारा बंधवाया अभी हाफ इंच वाला इलास्टिक इस पर जो पैर पर। जी जी। बहुत जल्दी आप दौड़ने लगेंगे, चिंता ना करें। तो जो इलास्टिक बांधे ना भैया, जी। इस जगह पे जो दर्द था उसमें कमी आया, और अंगूठा के पास में जो सूजन लग रहा था उसमें लग रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा अच्छा लगा अभी अभी हम बांधे तो। और ऐसे सुबह में 1 इंच बाय हाफ इंच वाला जो होता है, 1 इंच बाय 1 मीटर वाला का 2 टुकड़ा है, उसका 4 टुकड़ा मेरे पास में है। तो चारों टुकड़ा को हम अपने हिसाब से यहाँ जो दर्द है इस जगह पे थोड़ा थोड़ा दूरी पे चारों को बांध दिए थे। तो इससे भी हमको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग हुआ है। वो जो पैर को हम जब घुमाते थे ऐसे ऐसे तो यहाँ पर कट कट करता था, उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा कमी आया, ऐसा हमको महसूस हुआ है। जी। और देखते हैं, कल हम जाना चाह रहे हैं, एक हड्डी बैठा करके कुछ अपने हिसाब से जड़ी बूटी दे करके बांध देता है। कल नहीं जा पाएंगे, दोस्त लोगों को फुर्सत नहीं है, तो परसों हो सकता है हम जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक बार उन लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, क्या उन लोगों का सजेशन है, उन लोगों का सुनते हैं। तो एक तो बेटी का जो ससुराल है होने जा रहा है, उसके 10 किलोमीटर दूरी पे रही है,
तो वही समधी जी से बोल रहे हैं कि तो उनके बड़े बेटे जो है वो जा करके वहां से देख करके आए, बोल रहे कि पापा आ जाइए, यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, आप यहाँ पर आ करके इलाज करा सकते हैं, ज्यादा खर्च भी नहीं है, और लोग कहता है कि ठीक होता है, लेकिन बोल रहा है कि 3 मरतबा आना होगा प्लस। जी। चाचा जी का जो फ्रैक्चर हुआ है, आप लोग जूम करके देख सकते हैं किस जगह फ्रैक्चर हुआ है। टखने से ऊपर मेन हड्डी और पीछे वाली हड्डी, दोनों हड्डी। और लगभग अगर नाप नाप तौल की बात करें तो 1 सूत हट चुका है हड्डी से हड्डी, और नीचे वाला लगभग 2 सूत हट के नीचे आया हुआ है। डॉक्टरों की इसमें बदमाशी ये है कि इन्होंने कच्चा प्लास्टर किया लेकिन बिना बैठाए किया है। हाँ जी भैया। ठीक है। डॉक्टर तो बोला होगा भैया कि राड लगा लीजिए तभी सही होगा, ऐसा तो बात जरूर आई होगी। अरे जबरदस्ती भाग के आए हैं। हाँ हम समझ रहे हैं भैया, हम देखे हैं। उनके घर जाने का मतलब क्या, ऑपरेशन कराओ राड डालो। हाँ, और रड डालने के लिए उन लोग काफी दो गो है। एक मेरा दोस्त ही है, दोस्त का दोस्त है, राजू जो है ना, राजू उसका दोस्त है, वो आपका नर्सिंग होम में अपना काम करता है वो। तो वो कह रहा है बार बार कि भैया आ जाइए यहाँ पर, हम कम खर्चा में करवा देंगे, रड तो डालना पड़ेगा। हमको रड नहीं डालाना, बिना रड का बात करो तो हम आने का बात सोचते हैं। बोलते नहीं तब तो मुश्किल है, तब तो नहीं हो पाएगा, इतनी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो हम उसको भी बोले कि अगर 100 साल पीछे जाओ तो आदमी का हड्डी टूटता था कि नहीं, वो कैसे जुड़ता था। चाचा जी तो आज भी पशुओं का जो टूटता है, कौन सा राड डालते हैं हम लोग, टनाटन है, के दौड़ते हैं सर। है ठीक बात है भैया। जी। तो विश्वास जो है ना हमको, उन लोग का अपना धंधा है भाई, नहीं करेगा तो उन लोगों का चलेगा कि नहीं। भैया मेरे पास अपना एक्सरे नहीं है, मेरे पास अपना एक्सरे नहीं है। मेरे घुटने का जो फ्रैक्चर हुआ था कटोरी का, तो मतलब डॉक्टर खुद ही हैरान था। वो तो सर ये सही हॉस्पिटल और थोड़े से डॉक्टर अच्छे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन दूसरी जगह अगर होता, मेरे दोस्त का हुआ था तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा, और मेरा उससे ज्यादा था तो मेरा ऐसे ही रह गया। तो ये तो आजकल वो है। मीरा मित्तल दीदी अभी भैया ये होम्योपैथ का दवा ले आया है, जी जी जो मोनिका बेटी लिखी थी ना, तो 4 दवा अवनिका तो कल ही ले आई थी। जी जी इन लोग तो अवनिका है, और ये 4 दवा और आज आ गया है। जी जी इसको देखते हैं, आज से ही शुरू करते हैं, हम कल से करेंगे। जी मेरा भी ना एक बार 11 साल की उम्र में बहुत तगड़ा मैंने एक्सीडेंट हुआ था। पूरा गाड़ी टक्कर खा करके खाई में गिर गई थी, और डॉक्टर लोग बोल दिए थे ऑपरेशन करना ही है करके। तो उन्हीं के एक सीनियर डॉक्टर थे जो आयुर्वेदिक इलाज करते थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बैंडेज बांधा भैया। और उसके पहले 15 दिन तक, जब तक मैं उनके पास नहीं पहुंची थी, तब तक बिल्कुल गोद में ले लेके घूम रहे थे भैया लोग इलाज करवाने के लिए। और उन्होंने जब बैंडेज बांधा तो बिल्कुल कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, और अपने सही जगह पे हड्डी जुड़ गई थी। तो महेंद्र भैया का भी जुड़ जाएगा, ये तो खुद बहुत जानकार है, कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ती नहीं। जानकार से भी ज्यादा है, दुआएं हैं। जी दुआएं जी तो भैया, बहुत है, जी दुआएं तो बहुत ज्यादा भैया। पर्सनल में कितने लोग मैसेज कर रहे हैं, भैया आपका तबीयत खराब हो गया, सुनकर बड़ा खराब लगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा हम लोगों का पूरा भगवान से प्रार्थना, इस तरह से कई एक मैसेज लोगों ने पर्सनल में किया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया लोग आज मेरे मैं दोपहर में सोच रही थी आपको फोन करूं, फिर मेरे को लगा कहीं आराम कर रहे होंगे, मेरे को मालूम भी नहीं है कि इस समय आपकी क्या नहीं, कल से दिनचर्या है। आराम ही तो नहीं हो पा रहा, आराम ही तो नहीं है। कभी चौपाल का फोन, कभी रिलेशन का फोन, कभी इसका फोन, कभी उस टाइप का फोन, जी इसीलिए मैं कभी फोन नहीं इससे, करी। मतलब हाँ बिजी है अपने आप में, ठीक है, ठीक है। ऐसे बोर लगता है, बातचीत चले, हो रहा है तो अच्छा लगा। तो आज भजन की शुरुआत चाचा जी ही करेंगे। भजन करें, ठीक है। गोविंद बोलो, हरि भोपाल बोलो। आप सभी के माइक को खोल दिया जा रहा है, और चाचा जी के साथ मिलके हम आज भजन करते हैं। चाचा जी शुरुआत करें। हरे राम हरे गोविंद बोलो, हरि गोपाल गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।
गोविंद राधा बोलो रमण हरि हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो हरि गोपाल गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि हरि गोपाल रमण हरि बोलो हरि गोपाल बोलो मोर श्याम गोविंद बोलो गोविंद हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो श्री रामचंद्र की जय, राधा रानी की गुड नाइट अनिका दीदी की जय आज के आनंद की जय अनिका दीदी के उड़ने की सदगुरु की जय अनिका दीदी के डांस की जय स्वस्थ परिवार के चौपाल की मोनिका दीदी तो और महेंद्र प्रसाद बर्नवाल चाचा जी की जय, उनके टूटे हुए पैर की जिंदाबाद पैर जिंदाबाद जल्दी जल्दी जुड़े। और जाते जाते देशमुख भैया से पूछते हैं, नाक में नस से लिया उन्होंने तुलसी और रामबटी के पाउडर का। देशमुख भैया माइक अनम्यूट कीजिए। कोमल बेटी बताई कि नहीं 400 ग्राम बनाने जा रही है कोमल बेटी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम वंदे मातरम। नशे से तो भैया पूरा कफ निकल गया। कफ निकल गया और हाँ छींके आई थोड़ी 2-4 जी नाक में छींके आई और कफ निकला ढेर सारा। आज रात को सपने नहीं आएंगे, नींद आएगी। निकल गया भैया, मौज होगी। आज रात को बचपन में नींद भैया गोविंद भैया हाँ बचपन में ये बात किस किस ने सुनी है? जैसे हम ऐसे करते थे, ऐसे तो ऊपर दरवाजा नहीं है, मतलब निकालिए दोबारा फिर से आ जाएगा, किस्मत में लिखा है। तो भैया ये बात मैंने बहुत सुनी है। मतलब ऐसे करते तो ऊपर दरवाजा है के तो गेट बंद कर ले तो बंद हो जाएगा। आवाज कट रहा है बेटा, आवाज कट रहा है आपका। बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सुबह इसी लिंक से 5 बजे योगा अभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने क्या हो गया की मीटिंग है। रुक जा तू ही काट दे 2 मिनट बोलने तो दे। हाँ शाम 4 बजे नारी सुरक्षा और रात्रि 8 बजे चौपाल में।
हाँ मेरा ही नेट चलता है लग रहा है। हाँ